अय्यूब की पुस्तक अध्याय 1। अय्यूब की पुस्तक अध्याय 1। अय्यूब का भारी परीक्षा में पड़ना। ऊच देश में अय्यूब नाम एक पुरुष था जो खरा और सीधा था और परमेश्वर का भय मानता और बुराई से परे रहता। उसके 7 बेटे और 3 बेटियां उत्पन्न हुई। फिर उसके 7,000 भेड़ बकरियां, 3,000 ऊंट, 500 जोड़ी बैल और 500 गधिया और बहुत ही दास दासियां थी। वरन उसके इतनी संपत्ति थी कि पूर्वियों में वह सबसे बड़ा था। उसके बेटे अपने अपने दिन पर एक दूसरे के घर में खाने पीने को जाया करते थे और अपनी तीनों बहनों को अपने संग खाने पीने के लिए बुलवा भेजते थे। और जब जब जीवनार के दिन पूरे हो जाते तब तब अय्यूब उन्हें बुलवाकर पवित्र करता और बड़ी भोर उठ उनकी गिनती के अनुसार होम बलि चढ़ाता था, क्योंकि अय्यूब सोचता था कि कदाचित मेरे लड़कों ने पाप करके परमेश्वर को छोड़ दिया हो। इसी रीति अय्यूब सदैव किया करता था। एक दिन यहोवा परमेश्वर के पुत्र उसके सामने उपस्थित हुए और उनके बीच शैतान भी आया। यहोवा ने शैतान से पूछा, तू कहां से आता है? शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया कि पृथ्वी इधर उधर घूमते फिरते और डालते डालते आया हूं। यहोवा ने शैतान से पूछा, क्या तूने मेरे दास अय्यूब पर ध्यान दिया है? क्योंकि उसके तुल्य खरा और सीधा और मेरा भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला मनुष्य और नहीं है। शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, क्या अय्यूब परमेश्वर का भय बिना लाभ के मानता है? क्या तूने उसकी और उसके घर की और जो कुछ उसका है उसके चारों ओर बाड़ा नहीं बांधा? तूने तो उसके काम पर आशीष दी है और उसकी संपत्ति देश भर में फैल गई है। परंतु अब अपना हाथ बढ़ाकर जो कुछ उसका है उसे छू, तब वह तेरे मुंह पर तेरी निंदा करेगा। यहोवा ने शैतान से कहा, सुन, जो कुछ उसका है वह सब तेरे हाथ में है, केवल उसके शरीर पर हाथ न लगाना। तब शैतान यहोवा के सामने से चला गया। एक दिन अय्यूब के बेटे बेटियां बड़े भाई के घर में खाते और दाख मधु पी रहे थे। तब एक दूत अय्यूब के पास आकर कहने लगा, हम तो बैलों से हल जोते रहते थे और गधिया उनके पास चल रही थी कि शबा के लोग धावा करके उनको ले गए और तलवार से तेरे सेवकों को मार डाला, और मैं ही अकेला बचकर तुझे समाचार देने को आया हूं। वह अभी यह कह ही रहा था कि दूसरा भी आकर कहने लगा कि परमेश्वर की आग आकाश से गिरी और उससे भेड़ बकरियां और सेवक जलकर भस्म हो गए, और मैं ही अकेला बचकर तुझे समाचार देने को आया हूं। वह अभी यह कह ही रहा था कि एक और भी आकर कहने लगा कि कसदी लोग 3 गोल बांधकर ऊंटों पर धावा करके उन्हें ले गए और तलवार से तेरे सेवकों को मार डाला, और मैं ही अकेला बचकर तुझे समाचार देने को आया हूं। वह अभी यह कह ही रहा था कि एक और भी आकर कहने लगा, तेरे बेटे बेटियां बड़े भाई के घर में खाते और दाख मधु पीते थे कि जंगल की ओर से बड़ी प्रचंड वायु चली और घर के चारों कोनों को ऐसा झोंका मारा कि वह जवानों पर गिर पड़ा और वे मर गए, और मैं ही अकेला बचकर तुझे समाचार देने को आया हूं। तब अय्यूब उठा और बागा फाड़ सिर मुंडाकर भूमि पर गिरा और दंडवत करके कहा, मैं अपनी मां के पेट से नंगा निकला और वही नंगा लौट जाऊंगा। यहोवा ने दिया और यहोवा ही ने लिया, यहोवा का नाम धन्य है। इन सब बातों में भी अय्यूब ने न तो पाप किया और न परमेश्वर पर मूर्खता से दोष लगाया। अय्यूब की पुस्तक अध्याय 2। अय्यूब की पुस्तक अध्याय 2।
फिर एक और दिन यहोवा परमेश्वर के पुत्र उसके सामने उपस्थित हुए और उनके बीच शैतान भी उसके सामने उपस्थित हुआ। और यहोवा ने शैतान से पूछा, तू कहां से आता है? शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया कि इधर उधर घूमते फिरते और डोलते डोलते आया हूं। यहोवा ने शैतान से पूछा, क्या तूने मेरे दास अय्यूब पर ध्यान दिया है कि पृथ्वी पर उसके तुल्य खरा और सीधा और मेरा भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला मनुष्य और कोई नहीं है? और यद्यपि तूने मुझे उनको बिना कारण सत्यानाश करने को उभारा, तो भी वह अब तक अपनी खराई पर बना है। शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, खाल के बदले खाल, परंतु प्राण के बदले मनुष्य अपना सब कुछ दे देता है। सो केवल अपना हाथ बढ़ाकर उसकी हड्डियां और उसके मांस को छू, तब वह तेरे मुंह पर तेरी निंदा करेगा। यहोवा ने शैतान से कहा, सुन, वह तेरे हाथ में है, केवल उसका प्राण छोड़ देना। तब शैतान यहोवा के सामने से निकला और अय्यूब को पांव के तलवे से ले सिर की चोटी तक बड़े बड़े फोड़ों से पीड़ित किया। तब अय्यूब खुजलाने के लिए एक ठिकरा लेकर राख पर बैठ गया। तब उसकी स्त्री उससे कहने लगी, क्या तू अब भी अपनी खराई पर बना है? परमेश्वर की निंदा कर, चाहे मर जाए तो मर जा। उसने उससे कहा, तू एक मूढ़ स्त्री किसी बातें करती है। क्या हम जो परमेश्वर के हाथ से सुख लेते हैं दुख न ले? इन सब बातों में भी अय्यूब ने अपने मुंह से कोई पाप नहीं किया। जब तेमानी एलीपज और शूही बिल्दद और नामाती सोपर अय्यूब के इन 3 मित्रों ने इस सब विपत्ति का समाचार पाया जो उस पर पड़ी थी, तब वे आपस में यह ठानकर कि हम अय्यूब के पास जाकर उसके संग विलाप करेंगे और उसको शांति देंगे, अपने अपने यहां से उसके पास चले। जब उन्होंने दूर से आंख उठाकर अय्यूब को देखा और उसे न चिन्ह सके, तब चिल्लाकर रो उठे और अपना अपना बागा फाड़ा और आकाश की ओर धूली उड़ाकर अपने अपने सिर पर डाली। तब वे 7 दिन और 7 रात उसके संग भूमि पर बैठे रहे, परंतु उसका दुख बहुत ही बड़ा जानकर कि किसी ने उससे एक भी बात न कही। अय्यूब की पुस्तक अध्याय 3। अय्यूब की पुस्तक अध्याय 3। अय्यूब का अपने जन्मदिन को धिक्कारना। इसके बाद अय्यूब मुंह खोलकर अपने जन्मदिन को धिक्कारने और कहने लगा कि वह दिन जल जाए जिसमें मैं उत्पन्न हुआ, और वह रात भी जिसमें कहा गया कि बेटे का गर्भ रहा। वह दिन अंधियारा हो जाए, ऊपर से परमेश्वर उसकी सुधि न ले और न उसमें प्रकाश होए। अंधियारा और मृत्यु की छाया उस पर रहे, बादल उस पर छाए रहे और दिन को अंधेरा कर देने वाली चीजें उसे डराए। घोर अंधकार उस रात को पकड़े। वर्ष के दिनों के बीच वह आनंद न करने पाए और न महीनों में उसकी गिनती की जाए। सुनो, वह रात बांझ हो जाए, उसमें गाने का शब्द न सुन पड़े। जो लोग किसी दिन को धिक्कारते हैं और लिव्यातान को छेड़ने में निपुण है, उसे धिक्कारे। उसकी संध्या के तारे प्रकाश न दे। वह उजियाले की बाट जो है, पर वह उसे न मिले। वह भोर की पलकों को भी देखने न पाए, क्योंकि उसने मेरी माता की कोख को बंधन न किया और कष्ट को मेरी दृष्टि से न छिपाया। मैं गर्भ ही में क्यों न मर गया? पेट से निकलते ही मेरा प्राण क्यों न छूटा? मैं घुटनों पर क्यों लिया गया? मैं छातियों को क्यों पीने पाया? ऐसा न होता तो मैं चुपचाप पड़ा रहता, मैं सोता रहता और विश्राम करता। मैं पृथ्वी के उन राजाओं और मंत्रियों के साथ होता जिन्होंने अपने लिए सुनसान स्थान बनवा लिए। मैं उन
राजकुमारों के साथ होता जिनके पास सोना था, जिन्होंने अपने घरों को चांदी से भर लिया था। वह मैं असमय गिरे हुए गर्भ की नाई हुआ होता। वह ऐसे बच्चों के समान होता जिन्होंने उजियाले को कभी देखा ही न हो। उस दशा में दुख दुष्ट लोग और फिर दुख नहीं देते, और थके मांदे विश्राम पाते हैं। उसमें बंधुए एक संग सुख से रहते हैं, और परिश्रम कराने वाले का शब्द नहीं सुनते। उसमें छोटे बड़े सब रहते हैं, और दास अपने स्वामी से स्वतंत्र रहता है। दुखियों को उजियाला और उदास मन वाले को जीवन क्यों दिया जाता है? वे मृत्यु की बाट जोहते हैं, पर वह आती नहीं, और गड़े हुए धन से अधिक उसकी खोज करते हैं। वे कब्र को पहुंचकर आनंदित और अत्यंत मगन होते हैं। उजियाला उस पुरुष को क्यों मिलता है जिसका मार्ग छिपा है, जिसके चारों ओर परमेश्वर ने घेरा बांध दिया है। मुझे तो रोटी खाने की संती लंबी लंबी सांसें आती है, और मेरा विलाप धारा की नाई बहता रहता है, क्योंकि जिस डरावनी बात से मैं डरता हूं वही मुझ पर आ पड़ती है, और जिस बात से मैं भय खाता हूं वही मुझ पर आ जाती है। क्योंकि मुझे न तो कल न शांति न विश्राम मिलता है, परंतु दुख ही आता है। अय्यूब की पुस्तक अध्याय 4। अय्यूब की पुस्तक अध्याय 4। तब तेमानी एलीपज ने कहा, यदि कोई तुझसे कुछ कहने लगे तो क्या तुझे बुरा लगेगा? परंतु बोले बिना कौन रह सकता है? सुन, तूने बहुतों को शिक्षा दी है और निर्बल लोगों को बलवंत किया है। गिरते हुओं को तूने अपनी बातों से संभाल लिया, और लड़खड़ाते हुए लोगों को तूने बलवंत किया। परंतु अब विपत्ति तो तुझी पर आ पड़ी, और तू निराश हुआ जाता है। उसने तुझे छुआ और तू घबरा उठा। क्या परमेश्वर का भय ही तेरा आसरा नहीं? और क्या तेरी चाल चलन जो खरी है तेरी आशा नहीं? क्या तुझे मालूम है कि कोई निर्दोष भी कभी नाश हुआ है, या कहीं सज्जन भी काट डाले गए? मेरे देखने में तो जो पाप को जोतते और दुख बोते हैं वही उसको काटते हैं। वे तो परमेश्वर की श्वास से नाश होते और उसके क्रोध के झोंकों से भस्म होते हैं। सिंह का गरजना और मनुष्य हिंसक सिंह का दहाड़ना बंद हो जाता है, और जवान सिंहों के दांत तोड़े जाते हैं। शिकार न पाकर बूढ़ा सिंह मर जाता है, और सिंहनी के बच्चे तीतर बीतर हो जाते हैं। एक बात चुपके से मेरे पास पहुंच गई, और उसकी कुछ झनक मेरे कान में पड़ी। रात के सपनों की चिंताओं के बीच जब मनुष्य गहरी निद्रा में रहते हैं, मुझे ऐसी थरथराहट और कपकपी लगी कि मेरी सब हड्डियां तक हिल उठी। तब एक आत्मा मेरे सामने से होकर चली, और मेरी देह के रोए खड़े हो गए। वह चुपचाप ठहर गई, और मैं उसकी आकृति को पहचान न सका, परंतु मेरी आंखों के सामने कोई रूप था। पहले सन्नाटा छाया रहा, फिर मुझे एक शब्द सुन पड़ा कि क्या नाशवान मनुष्य परमेश्वर से अधिक न्यायी होगा? क्या मनुष्य अपने सृजनहार से अधिक पवित्र हो सकता है? देख, वह अपने सेवकों पर भरोसा नहीं रखता और अपने स्वर्गदूतों को मूर्ख ठहराता है। फिर जो मिट्टी के घरों में रहते हैं और जिनकी नींव मिट्टी में डाली गई है, और जो पतंगे की नाई पीस जाते हैं, उनकी क्या गणना? वे भोर से सांझ तक टुकड़े टुकड़े किए जाते हैं। वे सदा के लिए नाश हो जाते हैं, और उनका विचार कोई भी नहीं करता। क्या उनके डेरे की डोरी उनके अंदर ही अंदर नहीं कट जाती? वे बिना बुद्धि के ही मर जाते हैं। अय्यूब की पुस्तक अध्याय 5। अय्यूब की पुस्तक अध्याय 5। पुकार कर देख,
क्या कोई है जो तुझे उत्तर देगा? और पवित्रों में से तू किसकी ओर फिरेगा? क्योंकि मूढ़ तो खेद करते करते नाश हो जाते हैं और भोला जलते जलते मर मिटता है। मैंने मूढ़ को जड़ पकड़ते देखा है, परंतु अचानक मैंने उसके वासस्थान को धिक्कारा। उसके लड़के बाले उद्धार से दूर हैं और वे फाटक में पीस जाते हैं और कोई नहीं जो उन्हें छुड़ाए। उसके खेत की उपज भूखे लोग खा लेते हैं, परन कटीली बाढ़ में से भी निकाल लेते हैं और प्यासा उनके धन के लिए फंदा लगाता है। क्योंकि विपत्ति धूल से उत्पन्न नहीं होती और न कष्ट भूमि में से उगता है, परंतु जैसे चिंगारियां ऊपर ही ऊपर को उड़ जाते हैं, वैसे ही मनुष्य कष्ट ही भोगने के लिए उत्पन्न हुआ है। परंतु मैं तो परमेश्वर ही को खोजता रहूंगा और अपना मुकदमा परमेश्वर पर छोड़ दूंगा। वह तो ऐसे काम करता है जिनकी थाह नहीं लगती और इतने आश्चर्य कर्म करता है जो गिने नहीं जाते। वही पृथ्वी के ऊपर वर्षा करता और खेतों पर जल बरसाता है। इसी रीति वह नम्र लोगों को ऊंचे स्थान पर बिठाता है और शोक का पहरावा पहने हुए लोग ऊंचे पर पहुंचकर बचते हैं। वह तो धूर्त लोगों की कल्पनाएं व्यर्थ कर देता है और उनके हाथों से कुछ भी बन नहीं पड़ता। वह बुद्धिमानों को उनकी धूर्तता ही में फंसाता है और कुटिल लोगों की युक्ति दूर की जाती है। उन पर दिन को अंधेरा छा जाता है और दिन दोपहर ही में वे रात की नाई टटोलते फिरते हैं, परंतु वह दरिद्रों को उनके वचन रूपी तलवार से और बलवानों के हाथ से बचाता है। इसलिए कंगालों को आशा होती है और कुटिल मनुष्यों का मुंह बंद हो जाता है। देख, क्या ही धन्य है वह मनुष्य जिसको परमेश्वर ताड़ना देता है। इसलिए तू सर्वशक्तिमान की ताड़ना को तुच्छ मत जान, क्योंकि वही घायल करता और वही पट्टी भी बांधता है, वही मारता है और वही अपने हाथों से चंगा भी करता है। वह तुझे 6 विपत्तियों से छुड़ाएगा, वरन 7 से भी तेरी कुछ हानि न होने पाएगी। वो अकाल में वह तुझे मृत्यु से और युद्ध में तलवार की धार से बचा लेगा। तू वचन रूपी कोड़े से बचा रहेगा और जब विनाश आए तब भी तुझे भय न होगा। तू उजाड़ और अकाल के दिनों में हंसमुख रहेगा और तुझे बनेले जंतुओं से डर न लगेगा, वरन मैदान के पत्थर भी तुझसे वाचा बांधे रहेंगे और वन पशु तुझसे मेल रखेंगे। और तुझे निश्चय होगा कि तेरा डेरा कुशल से है और जब तू अपने निवास में देखे तब कोई वस्तु खोई न होगी। तुझे यह भी निश्चय होगा कि मेरे बहुत वंश होंगे और मेरे संतान पृथ्वी की घास के तुल्य बहुत होंगे। जैसे पुलियों का ढेर समय पर खलिहान में रखा जाता है, वैसे ही तू पूरी अवस्था का होकर कब्रों को पहुंचेगा। देख, हमने खोज खोज कर ऐसा ही पाया है। इसे तू सुन और अपने लाभ के लिए ध्यान में रख। अय्यूब की पुस्तक अध्याय 6। अय्यूब की पुस्तक अध्याय 6। फिर अय्यूब ने कहा, भला होता कि मेरा खेद तौला जाता और मेरी सारी विपत्ति तुला में धरी जाती, क्योंकि वह समुद्र की बालू से भी भारी ठहरती। इसी कारण मेरी बातें उतावली से हुई है, क्योंकि सर्वशक्तिमान के तीर मेरे अंदर चुभे हैं और उनका विष मेरी आत्मा में बैठ गया है। परमेश्वर की भयंकर बात मेरे विरुद्ध पांति बांधे है। जब बनेल गधे को घास मिलती तब क्या वह रेंगता है और बैल चारा पाकर क्या डकारता है? जो फीका है वह क्या बिना नमक खाया जाता है? क्या अंडे की सफेदी में भी कुछ स्वाद होता है? जिन वस्तुओं को मैंने
छूना भी नहीं चाहा, वही मानो मेरे लिए घिनौना आहार ठहरी है। भला होता कि मुझे मुंह मांगा वर मिलता, और जिस बात की मैं आशा करता हूँ वह परमेश्वर मुझे दे देता, कि परमेश्वर प्रसन्न होकर मुझे कुचल डालता और हाथ बढ़ाकर मुझे काट डालता। यही मेरी शांति का कारण, वरन भारी पीड़ा में भी मैं इस कारण से उछल पड़ता, क्योंकि मैंने उस पवित्र के वचनों का कभी इनकार नहीं किया। मुझ में बल ही क्या है कि मैं आशा रखूं, और मेरा अंत ही क्या होगा कि मैं धीरज रखूं? क्या मेरी दृढ़ता पत्थरों की सी है? क्या मेरा शरीर पीतल का है? क्या मैं निराधार नहीं हूँ? क्या काम करने की शक्ति मुझसे दूर नहीं हो गई? जो निराश है उस पर तो पड़ोसी को कृपा करनी चाहिए, और उस पर भी जो सर्वशक्तिमान का भय मानना छोड़ देता है। मेरे भाई नाले के समान विश्वासघाती हो गए हैं, वरन उन नालों के समान जिनकी धार सूख जाती है, और वे बर्फ के कारण काले से हो जाते हैं, और उनमें हिम छिपा रहता है। परंतु जब गर्मी होने लगती तब उनकी धाराएं लोप हो जाती है, और जब कड़ी धूप पड़ती है तब वे अपनी जगह से उड़ जाते हैं। वे घूमते घूमते सूख जाती और सुनसान स्थान में बहकर नाश होती है। तेमा के बंजारे देखते रहे, और शबा के काफिले वालों ने उनका रास्ता देखा। वे लज्जित हुए, क्योंकि उन्होंने भरोसा रखा था, और वहां पहुंचकर उनके मुख सूख गए। उसी प्रकार अब तुम भी कुछ न रहे। मेरी विपत्ति देखकर तुम डर गए हो। क्या मैंने तुमसे कहा था कि मुझे कुछ दो, व अपनी संपत्ति में से मेरे लिए घूस दो, व मुझे सताने वालों के हाथ से बचाओ, व उपद्रव करने वालों के वंश से छुड़ा लो? मुझे शिक्षा दो और मैं चुप रहूंगा, और मुझे समझाओ कि मैंने किस बात में चूक की है। सच्चाई के वचनों में कितना प्रभाव होता है, परंतु तुम्हारे विवाद से क्या लाभ होता है? क्या तुम बातें पकड़ने की कल्पना करते हो? निराशजन की बातें तो वायु की सी है। तुम अनाथों पर चिट्ठी डालते और अपने मित्र को बेचकर लाभ उठाने वाले हो। इसलिए अब कृपा करके मुझे देखो। निश्चय मैं तुम्हारे सामने कदापि झूठ न बोलूंगा, फिर कुछ अन्याय न होने पाए। फिर इस मुकदमे में मेरा धर्म जो का त्यों बना रहे। मैं सत्पर हूँ। क्या मेरे वचनों में कुछ कुटिलता है? क्या मैं दुष्टता नहीं पहचानता? अय्यूब की पुस्तक अध्याय 7। अय्यूब की पुस्तक अध्याय 7। क्या मनुष्य को पृथ्वी पर कठिन सेवा करनी नहीं पड़ती? क्या उसके दिन मजदूर के से नहीं होते? जैसा कोई दास छाया की अभिलाषा करे, वह मजदूर अपनी मजदूरी की आशा रखे, वैसा ही मैं अनर्थ के महीनों का स्वामी बनाया गया हूँ, और मेरे लिए क्लेश से भरी रातें ठहराई गई है। जब मैं लेट जाता तब कहता हूँ कि मैं कब उठूंगा, और रात कब बीतेगी, और पह फटने तक छटपटाते छटपटाते उगता जाता हूँ। मेरी देह कीड़ों और मिट्टी के ढेलों से ढकी हुई है। मेरा चमड़ा सिमट जाता और फिर गल जाता है। मेरे दिन जुलाहे की धड़की से अधिक फुर्ती से चलने वाले हैं, और निराशा में बीते जाते हैं। याद कर कि मेरा जीवन वायु ही है, और मैं अपनी आंखों से कल्याण फिर न देखूंगा। जो मुझे अब देखता है उन्हें मैं फिर दिखाई न दूंगा। तेरी आंखें मेरी ओर होंगी, परंतु मैं न मिलूंगा। जैसे बादल छटकर लोप हो जाते हैं, वैसे ही अधोलोक में उतरने वाला फिर वहां से नहीं लौट सकता। वह अपने घर को फिर लौट न आएगा, और न अपने स्थान में फिर मिलेगा। इसलिए मैं अपना मुंह बंद न रखूंगा, अपने मन का खेद खोलकर कहूंगा, और अपने जीव की कड़ुहाट के कारण कुड़कुड़ाता रहूंगा। क्या मैं समुद्र हूँ व मगरमच्छ हूँ कि तू मुझ पर
पहरा ठहराता है। जब जब मैं सोचता हूँ कि मुझे खाट पर शांति मिलेगी और बिछौने पर मेरा खेद कुछ हल्का होगा, तब तब तू मुझे स्वप्नों से घबरा देता और दर्शनों से भयभीत कर देता है, यहाँ तक कि मेरा जी फांसी को और जीवन से मृत्यु को अधिक चाहता है। मुझे अपने जीवन से घृणा आती है। मैं सर्वदा जीवित रहना नहीं चाहता। मेरा जीवन काल सांस सा है, इसलिए मुझे छोड़ दे। मनुष्य क्या है कि तू उसे महत्व दे और अपना मन उस पर लगाए, और प्रति भोर को उसकी सुधि ले और प्रतिक्षण उसे जांचता रहे। तू कब तक मेरी ओर आंख लगाए रहेगा और इतनी देर के लिए भी मुझे न छोड़ेगा कि मैं अपना थूक निगल सकूं? हे मनुष्य के ताकने वाले, मैंने पाप तो किया होगा, तो मैंने तेरा क्या बिगाड़ा? तूने क्यों मुझको अपना निशाना बना दिया है? यहाँ तक कि मैं अपने ऊपर आप ही बोझ हुआ हूँ, और तू क्यों मेरा अपराध क्षमा नहीं करता और मेरा अधर्म क्यों दूर नहीं करता? अब तो मैं मिट्टी में सो जाऊंगा और तू मुझे यत्न से ढूंढेगा, पर मेरा पता नहीं मिलेगा। अय्यूब की पुस्तक अध्याय 8। अय्यूब की पुस्तक अध्याय 8। तब शूही बिल्दद ने कहा, तू कब तक ऐसी ऐसी बातें करता रहेगा और तेरे मुंह की बातें कब तक प्रचंड वायु सी रहेगी? क्या परमेश्वर अन्याय करता है? तो क्या सर्वशक्तिमान धर्म को उल्टा करता है? यदि तेरे लड़के बालों ने उसके विरुद्ध पाप किया है, तो उसने उनको उनके अपराध का फल भुगताया है। तो भी यदि तू आप परमेश्वर को यत्न से ढूंढता और सर्वशक्तिमान से गिड़गिड़ाकर विनती करता, और यदि तू निर्मल और धर्मी रहता, तो निश्चय वह तेरे लिए जागता और तेरी धार्मिकता का निवास फिर जो का त्यों कर देता। चाहे तेरा भाग पहले छोटा ही रहा हो, परंतु अंत में भी तेरी बहुत बढ़ती होगी। अगली पीढ़ी के लोगों से तो तू पूछ, और जो कुछ उनके पुरखाओं ने जांच पड़ताल की है उस पर ध्यान दे, क्योंकि हम तो कली ही के हैं और कुछ नहीं जानते, और पृथ्वी पर हमारे दिन छाया की नाई बीतते जाते हैं। क्या वे लोग तुझसे शिक्षा की बातें न कहेंगे? क्या वे अपने मन से बात न निकालेंगे? क्या कछार की घास पानी बिना बढ़ सकती है? क्या सरकंडा कीच बिना बढ़ता है? चाहे वह हरी हो और काटी भी न गई हो, तो भी वह और सब भांति की घास से पहले ही सूख जाती है। परमेश्वर के सब बिसराने वालों की गति ऐसी ही होती है, और भक्तिहीन की आशा टूट जाती है। उसकी आशा का मूल कट जाता है, और जिसका वह भरोसा करता है वह मकड़ी का जाला ठहरता है। चाहे वह अपने घर पर टेक लगाए, परंतु वह न ठहरेगा। वह उसे दृढ़ता से थामेगा, परंतु वह स्थिर न रहेगा। वह घाम पाकर हरा भरा हो जाता है, और उसकी डालियां बगीचे में चारों ओर फैलती है। उसकी जड़ कंकरों में ढेर में लिपटी हुई रहती है, और वह पत्थर के स्थान को देख लेता है। परंतु जब वह अपने स्थान पर से नाश किया जाए, तब वह स्थान उससे यह कहकर मुंह मोड़ लेगा कि मैंने उसे कभी देखा ही नहीं। देख, उसकी आनंद भरी चाल यही है। फिर उसी मिट्टी में से दूसरे उगेंगे। देख, परमेश्वर न तो खरे मनुष्य को निकम्मा जानकर छोड़ देता है, और न बुराई करने वालों को संभालता है। वह तो तुझे हंसमुख करेगा और तुझसे जय जयकार कराएगा। तेरे बैरी लज्जा का वस्त्र पहनेंगे, और दुष्टों का डेरा कहीं रहने न पाएगा। अय्यूब की पुस्तक अध्याय 9। अय्यूब की पुस्तक अध्याय 9। तब अय्यूब ने कहा, मैं निश्चय जानता हूं कि बात ऐसी ही है, परंतु मनुष्य परमेश्वर की दृष्टि में क्यों कर धर्मी ठहर सकता है? चाहे वह उससे मुकदमा लड़ना भी चाहे,
तो भी मनुष्य 1000 बातों में से एक का भी उत्तर न दे सकेगा। वह बुद्धिमान और अति सामर्थी है। उसके विरोध में हट करके कौन कभी प्रबल हुआ है? वह तो पर्वतों को अचानक हटा देता है और उन्हें पता भी नहीं लगता। वह क्रोध में आकर उन्हें उलट-पुलट कर देता है। वह पृथ्वी को हिलाकर उसके स्थान से अलग करता है और उसके खंभे कांपने लगते हैं। उसकी आज्ञा बिना सूर्य उदय होता ही नहीं और वह तारों पर मुहर लगाता है। वह आकाशमंडल को अकेला ही फैलाता है और समुद्र की ऊंची ऊंची लहरों पर चलता है। वह सप्तर्षि, मृगशिरा और कचपचिया और दक्षिण के नक्षत्रों का बनाने वाला है। वह तो ऐसे बड़े कर्म करता है जिनकी थाह नहीं लगती और इतने आश्चर्य कर्म करता है जो गिने नहीं जा सकते। देखो, वह मेरे सामने से होकर तो चलता है, परंतु मुझको नहीं दिखाई पड़ता और आगे को बढ़ जाता है, परंतु मुझे सूझ ही नहीं पड़ता है। देखो, जब वह छीनने लगे तब उसको कौन रोकेगा? कौन उससे कह सकता है कि तू यह क्या करता है? परमेश्वर अपना क्रोध ठंडा नहीं करता। अभिमानी के सहायकों को उसके पांव तले झुकना पड़ता है। फिर मैं क्या हूं जो उसे उत्तर दूं और बातें छांट छांट कर उससे विवाद करूं? चाहे मैं निर्दोष भी होता, परंतु उसको उत्तर न दे सकता। मैं अपने मुद्दई से गिड़गिड़ाकर विनती करता। चाहे मेरे पुकारने से वह उत्तर भी देता, तो भी मैं इस बात की प्रतीति न करता कि वह मेरी बात सुनता है। वह तो आंधी चलाकर मुझे तोड़ डालता है और बिना कारण मेरे चोट पर चोट लगाता है। वह मुझे सांस भी लेने नहीं देता और मुझे कड़वाहट से भरता है। जो सामर्थ्य की चर्चा हो तो देखो, वह बलवान है, और यदि न्याय की चर्चा हो तो वह कहेगा, मुझसे कौन मुकदमा लड़ेगा? चाहे मैं निर्दोष ही क्यों न हूं, परंतु अपने ही मुख से दोषी ठहरूंगा। खरा होने पर भी वह मुझे कुटिल ठहराएगा। मैं खरा तो हूं, परंतु अपना भेद नहीं जानता। अपने जीवन से मुझे घृणा आती है। बात तो एक ही है। इससे मैं यह कहता हूं कि परमेश्वर खरे और दुष्ट दोनों को नाश करता है। जब लोग विपत्ति से अचानक मरने लगते हैं, तब वह निर्दोष लोगों के जांचे जाने पर हंसता है। देश दुष्टों के हाथ में दिया गया है। वह उसके न्यायियों की आंखों को मूंद देता है। इस कारण इसे करने वाला वही न हो तो कौन है? मेरे दिन हर कार्य से भी अधिक वेग से चले जाते हैं। वे भागे जाते हैं और उनको कल्याण कुछ भी दिखाई नहीं देता। वे वेग चाल से नाव की नाई चले जाते हैं, वा अहेर पर झपटते हुए उकाब की नाई। जो मैं हूं कि विलाप करना भूल जाऊंगा और उदासी छोड़कर अपना मन प्रफुल्लित कर लूंगा। तब मैं अपने सब दुखों से डरता हूं। मैं तो जानता हूं कि तू मुझे निर्दोष न ठहराएगा। मैं तो दोषी ठहरूंगा। फिर व्यर्थ क्यों परिश्रम करूं? चाहे मैं हिम के जल से स्नान करूं और अपने हाथ खार से निर्मल करूं, तो भी तू मुझे गड्ढे में डाल ही देगा और मेरे वस्त्र भी मुझसे घिनाएंगे, क्योंकि वह मेरे तुल्य मनुष्य नहीं है कि मैं उससे वाद विवाद कर सकूं और हम दोनों एक दूसरे से मुकदमा लड़ सके। हम दोनों के बीच कोई बिचवई नहीं है जो हम दोनों पर अपना हाथ रखे। वह अपना सोटा मुझ पर से दूर करे और उसकी भय देने वाली बात मुझे न घबराए। तब मैं उससे निडर होकर कुछ कह सकूंगा, क्योंकि मैं अपनी दृष्टि में ऐसा नहीं हूं। अय्यूब की पुस्तक अध्याय 10। अय्यूब की पुस्तक अध्याय 10। मेरा प्राण जीवित रहने से उकताता है। मैं स्वतंत्रता पूर्वक कुड़कुड़ाऊंगा और
मैं अपने मन की कड़वाहट के मारे बातें करूंगा। मैं परमेश्वर से कहूंगा, मुझे दोषी न ठहरा। मुझे बता दे कि तू किस कारण मुझसे मुकदमा लड़ता है। क्या तुझे अंधेर करना और दुष्टों की युक्ति को सुफल करके अपने हाथों के बनाए हुए को निकम्मा जानना भला लगता है? क्या तेरी देहधारियों की सी आंखें हैं? और क्या तेरा देखना मनुष्य का सा है? क्या तेरे दिन मनुष्य के दिन के समान है? व तेरे वर्ष पुरुष के समयों के तुल्य है कि तू मेरा अधर्म ढूंढता और मेरा पाप पूछता है। मुझे तो मालूम ही है कि मैं दुष्ट नहीं हूँ और तेरे हाथ से कोई छुड़ाने वाला नहीं है। तूने अपने हाथों से मुझे ठीक रचा है और जोड़कर बनाया है, तो भी मुझे नाश किए डालता है। स्मरण कर कि तूने मुझको गुंधे हुए मिट्टी की ताई बनाया। क्या तू मुझे फिर धूल में मिलाएगा? क्या तूने मुझे दूध की नाई उंडेल कर और दही के समान जमाकर नहीं बनाया? फिर तूने मुझ पर चमड़ा और मांस चढ़ाया और हड्डियां और नसें गूंथ कर मुझे बनाया है। तूने मुझे जीवन दिया और मुझ पर करुणा की है, और तेरी चौकसी से मेरे प्राण की रक्षा हुई है, तो भी तूने ऐसी बातों को अपने मन में छिपा रखा। मैं तो जान गया कि तूने ऐसा ही करने को ठाना था। जो मैं पाप करूं तो तू उसका लेखा लेगा, और अधर्म करने पर मुझे निर्दोष न ठहराएगा। जो मैं दुष्टता करूं तो मुझ पर हाय, और जो मैं धर्मी बनूं तो भी मैं सिर न उठाऊंगा, क्योंकि मैं अपमान से भरा हुआ हूं और अपने दुख पर ध्यान रखता हूं। और चाहे सिर उठाओ तो भी तू सिंह की नाई मेरा अहेर करता है और फिर मेरे विरुद्ध आश्चर्यकर्म करता है। तू मेरे सामने अपने नए नए साक्षी ले आता है और मुझ पर अपना क्रोध बढ़ाता है, और मुझ पर सेना चढ़ाई करती है। तूने मुझे गर्भ से क्यों निकाला? नहीं तो मैं वही प्राण छोड़ता और कोई मुझे देखने भी नहीं पाता। मेरा होना न होने के समान होता और पेट ही से कब्र को पहुंचाया जाता। क्या मेरे दिन थोड़े नहीं? मुझे छोड़ दे और मेरी ओर से मुंह फेर ले कि मेरा मन थोड़ा शांत हो जाए, इससे पहले कि मैं वहां जाऊं जहां से फिर न लौटूंगा, अर्थात अंधियारे और घोर अंधकार के देश में, जहां अंधकार ही अंधकार है और मृत्यु के अंधकार का देश, जिसमें सब कुछ गड़बड़ है, और जहां प्रकाश भी ऐसा है जैसा अंधकार। अय्यूब की पुस्तक अध्याय 11। अय्यूब की पुस्तक अध्याय 11। तब नामाती सोपर ने कहा, बहुत सी बातें जो कही गई, क्या उनका उत्तर देना न चाहिए? क्या बकवादी मनुष्य धर्मी ठहराया जाए? क्या तेरे बड़े बोल के कारण लोग चुप रहे? और जब तू ठट्टा करता है तो क्या कोई तुझे लज्जित न करे? तू तो यह कहता है कि मेरा सिद्धांत शुद्ध है और मैं परमेश्वर की दृष्टि में पवित्र हूं, परंतु भला हो कि परमेश्वर स्वयं बातें करे और तेरे विरुद्ध मुंह खोले और तुझ पर बुद्धि की गुप्त बातें प्रकट करे, कि उनका मर्म तेरी बुद्धि से बढ़कर है। इसलिए जान ले कि परमेश्वर तेरे अधर्म में से बहुत कुछ भूल जाता है। क्या तू परमेश्वर का गुड़ भेद पा सकता है? और क्या तू सर्वशक्तिमान का मर्म पूरी रीति से जांच सकता है? वह आकाश सा ऊंचा है, तू क्या कर सकता है? वह अधोलोक के गहरा है, तू क्या समझ सकता है? उसकी माँ पृथ्वी से भी लंबी है और समुद्र से चौड़ी है। जब परमेश्वर बीच से गुजरकर बंद कर दे और अदालत या कचहरी में बुलाए, तो कौन उसको रोक सकता है? क्योंकि वह पाखंडी मनुष्यों का भेद जानता है और अनर्थ कामों को बिना सोच विचार किए भी जान लेता है। परंतु मनुष्य छूछा और निर्बुद्धि होता है, क्योंकि मनुष्य जन्म ही से जंगली गधे के बच्चे के समान होता है।
यदि तू अपना मन शुद्ध करे और परमेश्वर की ओर अपने हाथ फैलाए और जो कोई अनर्थ काम तुझसे होता हो उससे दूर करे और अपने डेरों में कोई कुटिलता न रहने दे, तब तो तू निश्चय अपना मुंह निष्कलंक दिखा सकेगा और तू स्थिर होकर कभी न डरेगा। तब तू अपना दुख भूल जाएगा, तू उसे उस पानी के समान स्मरण करेगा जो बह गया हो, और तेरा जीवन दोपहर से भी अधिक प्रकाशमान होगा। और चाहे अंधकार भी हो तो भी वह भोर सा हो जाएगा और तुझे आशा होगी। इस कारण तू निर्भय रहेगा और अपने चारों ओर देख देख कर तू निर्भय विश्राम कर सकेगा। और जब तू लूटेगा तब कोई तुझे डराएगा नहीं, और बहुतेरे तुझे प्रसन्न करने का यत्न करेंगे, परंतु दुष्ट मनुष्यों की आंखें रह जाएगी और उन्हें कोई शरण स्थान न मिलेगा, और उनकी आशा यही होगी कि प्राण निकल जाए। अय्यूब की पुस्तक अध्याय 12। अय्यूब की पुस्तक अध्याय 12। अय्यूब सोपर को उत्तर देता है। तब अय्यूब ने कहा, निसंदेह मनुष्य तो तुम ही हो, और जब तुम मरोगे तब बुद्धि भी जाती रहेगी, परंतु तुम्हारी नाई मुझ में भी समझ है। मैं तुम लोगों से कुछ नीचा नहीं हूं। कौन ऐसा है जो ऐसी बातें न जानता हो? मैं परमेश्वर से प्रार्थना करता था और वह मेरी सुन लिया करता था, परंतु अब मेरे पड़ोसी मुझ पर हंसते हैं। जो धर्मी और खरा मनुष्य है वह हंसी का कारण होता है। दुखी लोग तो सुखियों की समझ में तुच्छ जाने जाते हैं, और जिनके पांव फिसला चाहते हैं उनका अपमान अवश्य ही होता है। डाकुओं के डेरे कुशल क्षेम से रहते हैं, और जो परमेश्वर को क्रोध दिलाते हैं वह बहुत ही निडर रहते हैं, और उनके हाथ में परमेश्वर बहुत देता है। पशुओं से तो पूछ और वे तुझे दिखाएंगे, और आकाश के पंछियों से और वे तुझे बता देंगे। पृथ्वी पर ध्यान दे, तब उससे तुझे शिक्षा मिलेगी, और समुद्र की मछलियां भी तुझसे वर्णन करेंगी। कौन इन बातों को नहीं जानता कि यहोवा ही ने अपने हाथ से इस संसार को बनाया है? उसके हाथ में एक एक जीवधार का प्राण और एक एक देवधारी मनुष्य की आत्मा भी रहती है। जैसे जीभ से भोजन चखा जाता है, क्या वैसे ही कान से वचन नहीं परखे जाते? बूढ़ों में बुद्धि पाई जाती है और दीनी लोगों में समझ होती तो है। परमेश्वर में पूरी बुद्धि और पराक्रम पाए जाते हैं। युक्ति और समझ उसी में है। देखो, जिसको वह ढा दे वह फिर बनाया नहीं जाता, जिस मनुष्य को वह बंद करे वह फिर खोला नहीं जाता। देखो, जब वह वर्षा को रोक सकता है तो जल सूख जाता है, फिर जब वह जल छोड़ देता है तब पृथ्वी उलट जाती है। उसमें सामर्थ्य और खरी बुद्धि पाई जाती है। धोखा देने वाला और धोखा खाने वाला दोनों उसी के हैं। वह मंत्रियों को लूटकर बंधुआई में ले जाता है और न्यायियों को मूर्ख बना देता है। वह राजाओं का अधिकार तोड़ देता है और उनकी कमर पर बंधन बांधवाता है। वह याजकों को लूटकर बंधुआई में ले जाता और सामर्थियों को उल्टा देता है। वह विश्वासयोग्य पुरुषों में बोलने की शक्ति और पुरनियों से विवेक की शक्ति हर लेता है। वह हकीमों को अपने अपमान से लादता है और बलवानों के हाथ ढीले कर देता है। वह अंधियारे की गहरी बातें प्रकट करता है और मृत्यु की छाया को भी प्रकाश में ले आता है। वह जातियों को बढ़ाता और उनको नाश करता है। वह उनको फैलाता और बंधुआई में ले जाता है। वह मनुष्य के मुख्य लोगों की बुद्धि उड़ा देता और उनको निर्जन स्थानों में जहां रास्ता नहीं वहां भटका देता है। वे बिन उजियाले के अंधेरे में टटोलते फिरते हैं और वह उन्हें ऐसा बना देता है कि वे मतवाले की नाई डगमगाते हुए चलते हैं। अय्यूब की पुस्तक
अध्याय 13। अय्यूब की पुस्तक अध्याय 13। सुनो, मैं यह सब कुछ अपनी आंख से देख चुका हूं और अपने कान से सुन चुका हूं और समझ भी चुका हूं। जो कुछ तुम जानते हो वह मैं भी जानता हूं। मैं तुम लोगों से कुछ कम नहीं हूं। मैं तो सर्वशक्तिमान से बातें करूंगा और मेरी अभिलाषा परमेश्वर से वाद विवाद करने की है। परंतु तुम लोग झूठी बात के गढ़ने वाले हो। तुम सब के सब निकम्मे वैद्य हो। भला होता कि तुम बिल्कुल चुप रहते और इससे तुम बुद्धिमान ठहरते। मेरा विवाद सुनो और मेरी बहस की बातों पर कान लगाओ। क्या तुम ईश्वर के निमित्त टेढ़ी बातें कहोगे और उसके पक्ष में कपट से बोलोगे? क्या तुम उसका पक्षपात करोगे और ईश्वर के लिए मुकदमा चलाओगे? क्या यह भला होगा कि वह तुमको जांचे? क्या जैसा कोई मनुष्य को धोखा दे वैसा ही तुम क्या उसको भी धोखा दोगे? जो तुम छिपकर पक्षपात करो तो वह निश्चय तुमको डांटेगा। क्या तुम उसके महात्म्य से भय न खाओगे? क्या उसका डर तुम्हारे मन में न समाएगा? तुम्हारे स्मरण योग्य नीतिवचन राख के समान है। तुम्हारे कोट मिट्टी ही के ठहरे हैं। तुमसे बात करना छोड़ो कि मैं भी कुछ कहने पाऊं। फिर मुझ पर जो चाहे वह आ पड़े। मैं क्यों अपना मांस अपने दांतों से चबाऊं और क्यों अपना प्राण हथेली पर रखूं? वह मुझे घात करेगा, मुझे कुछ आशा नहीं। तो भी मैं अपनी चाल चलन का पक्ष लूंगा और यह भी मेरे बचाव का कारण होगा कि भक्तिहीन जन उसके सामने नहीं जा सकता। चित लगाकर मेरी बात सुनो और मेरी विनती तुम्हारे कान में पड़े। देखो, मैंने अपने बहस की पूरी तैयारी की है। मैंने निश्चय किया है कि मैं निर्दोष ठहरूंगा। और कौन है जो मुझसे मुकदमा लड़ सकेगा? ऐसा कोई पाया जाए तो मैं चुप होकर प्राण छोड़ूंगा। दो ही काम मुझसे न कर, तब मैं तुझसे न छिपूंगा। अपनी ताड़ना मुझसे दूर कर ले और अपने भय से मुझे भयभीत न कर। तब तेरे बुलाने पर मैं बोलूंगा, नहीं तो मैं प्रश्न करूंगा और तू मुझे उत्तर दे। मुझसे कितने अधर्म के काम और पाप हुए हैं, मेरे अपराध और पाप मुझे जता दे। तू किस कारण अपना मुंह फेर लेता है और मुझे अपना शत्रु गिनता है? क्या तू उड़ते हुए पत्ते को भी कपाएगा और सूखे उंडल के पीछे पड़ेगा? तू मेरे लिए कठिन दुखों की आज्ञा देता है और मेरी जवानी के अधर्म का फल मुझे भुगता देता है और मेरे पांवों को काठ में ठोकता और मेरी सारी चाल चलन देखता रहता है और मेरे पांव की चारों ओर सीमा बांध लेता है और मैं सड़ी गली वस्तु के तुल्य हूँ जो नाश हो जाती है और कीड़ा खाए कपड़े के तुल्य हूँ। अय्यूब की पुस्तक अध्याय 14। अय्यूब की पुस्तक अध्याय 14। मनुष्य जो स्त्री से उत्पन्न होता है वह थोड़े दिनों का और दुख से भरा रहता है। वह फूल की नाई खिलता, फिर तोड़ा जाता है। वह छाया की रीति पर ढल जाता और कहीं ठहरता नहीं। फिर क्या तू ऐसे पर दृष्टि लगाता है? क्या तू मुझे अपने साथ कचहरी में घसीटता है? अशुद्ध वस्तु से शुद्ध वस्तु को कौन निकाल सकता है? कोई नहीं। मनुष्य के दिन नियुक्त किए गए हैं और उसके महीनों की गिनती तेरे पास लिखी है और तूने उसके लिए ऐसा सिवाना बांधा है जिसे वह पार नहीं कर सकता। इस कारण उससे अपना मुंह फेर ले कि वह आराम करे, जब तक कि वह मजदूर की नाई अपना दिन पूरा न कर ले। वृक्ष की तो आशा रहती है कि चाहे वह काट डाला भी जाए तो भी फिर पनपेगा और उससे नर्म नर्म डालियां निकलती ही रहेगी। चाहे उसकी जड़ भूमि में पुरानी भी हो जाए और उसका ठुंड मिट्टी में सूख भी जाए, तो भी वर्षा की गंध पाकर वह फिर पनपेगा और पौधे की नाई उसमें शाखाएं फूटेगी। परंतु पुरुष मर जाता है और पड़ा रहता है। जब उसका प्राण छूट गया तब वह कहाँ रहा? जैसे नील नदी का जल घट जाता है
और जैसे महानद का जल सूखते सूखते सूख जाता है, वैसे ही मनुष्य लेट जाता और फिर नहीं उठता। जब तक आकाश बना रहेगा तब तक लोग न जगेंगे और न उनकी नींद टूटेगी। भला होता कि तू मुझे अधोलोक में छिपा लेता, और जब तक तेरा कोप ठंडा न हो जाए तब तक मुझे छिपाए रखता, और मेरे लिए समय नियुक्त करके फिर मेरी सुधि लेता। यदि मनुष्य मर जाए तो क्या वह फिर जीवित होगा? जब तक मेरा छुटकारा न होता तब तक मैं अपनी कठिन सेवा के सारे दिन आशा लगाए रहता। तू मुझे बुलाता और मैं बोलता, तुझे अपने हाथ के बनाए हुए काम की अभिलाषा होती। परंतु अब तू मेरे पग पग को गिनता है। क्या तू मेरे पाप की ताक में लगा नहीं रहता? मेरे अपराध छाप लगी हुई थैली में है, और तूने मेरे अधर्म को सी रखा है। और निश्चय पहाड़ भी गिरते गिरते नाश हो जाते हैं, और चट्टान अपने स्थान से हट जाती है, और पत्थर जल से घिस जाते हैं, और पृथ्वी की धूलि उसकी बाढ़ से बहाई जाती है। उसी प्रकार तू मनुष्य की आशा को मिटा देता है। तू सदा उस पर प्रबल होता और वह जाता रहता है। तू उसका चेहरा बिगाड़कर उसे निकाल देता है। उसके पुत्रों की बड़ाई होती है और यह उसे नहीं सूझता, और उनकी घटी होती है परंतु वह उनका हाल नहीं जानता। केवल अपने ही कारण उसकी देह को दुख होता है, और अपने ही कारण उसका प्राण अंदर ही अंदर शोकित रहता है। अय्यूब की पुस्तक अध्याय 15। अय्यूब की पुस्तक अध्याय 15। तब तेमानी एलीपज ने कहा, क्या बुद्धिमान को उचित है कि अज्ञानता के साथ उत्तर दे? वह अपने अंतःकरण को पूर्वी पवन से भरे। क्या वह निष्फल वचनों से व व्यर्थ बातों से वाद विवाद करे? परंतु भय मानना छोड़ देता और परमेश्वर का ध्यान करना औरों से छुड़ाता है। तू अपने मुंह से अपना अधर्म प्रकट करता है और धूर्त लोगों के बोलने की रीति पर बोलता है। मैं तो नहीं, परंतु तेरा मुंह ही तुझे दोषी ठहराता है, और तेरे ही वचन तेरे विरुद्ध साक्षी देते हैं। क्या पहला मनुष्य तू ही उत्पन्न हुआ? क्या तेरी उत्पत्ति पहाड़ों से भी पहले हुई? क्या तू परमेश्वर की सभा में बैठता सुनता था? क्या बुद्धि का ठीका तू ही ने ले रखा है? तू ऐसा क्या जानता है कि जिसे हम नहीं जानते? तुझ में ऐसी कौन सी समझ है जो हम में नहीं? हम लोगों में तो पक्के बाल वालों और अति पूर्णीय मनुष्य है, जो तेरे पिता से भी बहुत आयु के है। परमेश्वर की शांतिदायक बातें और जो वचन तेरे लिए कोमल है, क्या ये तेरी दृष्टि में तुच्छ है? तेरा मन क्यों तुझे खींच ले जाता है और तू आंख से क्यों सहन करता है? तू भी अपनी आत्मा परमेश्वर के विरुद्ध करता है और अपने मुंह से व्यर्थ बातें निकलने देता है। मनुष्य है क्या कि वह निष्कलंक हो, और जो स्त्री से उत्पन्न हुआ है क्या कि निर्दोष हो सके? देख, वह अपने पवित्रों पर भी विश्वास नहीं करता, और स्वर्ग भी उसकी दृष्टि में निर्मल नहीं है। फिर मनुष्य अधिक घिनौना और मलिन है, जो कुटिलता को पानी की नाई पीता है। मैं तुझे समझा दूंगा, इसलिए मेरी सुन ले। जो मैंने देखा है उसी का वर्णन मैं करता हूँ। वे ही बातें जो बुद्धिमानों ने अपने पुरखाओं से सुनकर बिना छिपाए बताया है। केवल उन्हीं को देश दिया गया था, और उनके मध्य में कोई विदेशी आता जाता नहीं था। दुष्टजन जीवन भर पीड़ा से तड़पता है, और बलात्कारी के वर्षों की गिनती ठहराई हुई है। उनके कान में डरावना शब्द गुंजता रहता है। कुशल के समय भी नाशक उस पर आ पड़ता है। उसे अंधियारे में से फिर निकलने की कुछ आशा नहीं होती, और तलवार उसकी घात में रहती है। वह रोटी के लिए मारा मारा फिरता है कि कहाँ मिलेगी। उसे निश्चय रहता है कि अंधकार का दिन मेरे पास ही है। संकट
और दुर्घटना से उसको डर लगता रहता है। ऐसे राजा की नाई जो युद्ध के लिए तैयार हो, वे उस पर प्रबल होते हैं। उसने तो परमेश्वर के विरुद्ध हाथ बढ़ाया है और सर्वशक्तिमान के विरुद्ध वह ताल ठोकता है और सिर उठाकर और अपनी मोटी मोटी ढालें दिखाता हुआ घमंड से उस पर धावा करता है, इसलिए कि उसके मुंह पर चिकनाई छा गई है और उसकी कमर में चर्बी जमी है और वह उजाड़े हुए नगरों में बस गया है और जो घर में रहने योग्य नहीं और खंडहर होने को छोड़ गए हैं उनमें बस गया है। वह धनी न रहेगा और न उसकी संपत्ति बनी रहेगी और ऐसे लोगों के खेत की उपज भूमि की ओर न झुकने पाएगी। वह अंधियारे से कभी न निकलेगा और उसकी डालियां आग के लपट से झुलस जाएगी और ईश्वर के मुंह की सांस से वह उड़ जाएगा और वह अपने को धोखा देकर व्यर्थ बातों का भरोसा न करे, क्योंकि उसका बदला धोखा ही होगा। वह उसके नियत दिन से पहले पूरा हो जाएगा। उसकी डालियां हरी न रहेगी, दाख की नाई उसके कच्चे फल झड़ जाएंगे और उसके फूल जलपाई के वृक्ष के से गिरेंगे, क्योंकि भक्तिहीन के परिवार से कुछ न बन पड़ेगा और जो घूस लेते हैं उनके तंबू आग से जल जाएंगे। उनके उपद्रव का पेट रहता और अनर्थ उत्पन्न होता है और वे अपने अंतःकरण में छल की बातें गढ़ते हैं। अय्यूब की पुस्तक अध्याय 16। अय्यूब की पुस्तक अध्याय 16। अय्यूब का वचन। तब अय्यूब ने कहा, ऐसी बहुत सी बातें मैं सुन चुका हूं। तुम सबके सब निकम्मे शांतिदाता हो। क्या व्यर्थ बातों का अंत कभी होगा? तू कौन सी बात से झिड़क कर उत्तर देता? मैं भी तुम्हारी सी बातें कर सकता हूं। जो तुम्हारी दशा मेरी सी होती तो मैं भी तुम्हारे विरुद्ध बातें जोड़ सकता और तुम्हारे विरुद्ध सिर हिला सकता। वरन मैं अपने वचनों से तुमको हियाव दिलाता और बातों से शांति देकर तुम्हारा शोक घटा देता। चाहे मैं बोलूं तो भी मेरा शोक न घटेगा, चाहे मैं चुप रहूं तो भी मेरा दुख कुछ कम न होगा। परंतु अब उसने मुझे उकता दिया है। तूने मेरे सारे परिवार को उजाड़ डाला है और तूने जो मेरे शरीर को सुखा डाला है वह मेरे विरुद्ध साक्षी ठहरा है और मेरा दुबलापन मेरे विरुद्ध खड़ा होकर मेरे सामने साक्षी देता है। उसने क्रोध में आकर मुझको फाड़ा और मेरे पीछे पड़ा है। वह मेरे विरुद्ध दांत पीसता और मेरा बैरी मुझको आंखें दिखाता है। अब लोग मुझ पर मुंह पसारते हैं और मेरी नामधराई करके मेरे गाल पर थपेड़ा मारते और मेरे विरुद्ध भीड़ लगाते हैं। परमेश्वर ने मुझे कुटिलों के वश में कर दिया और दुष्ट लोगों के हाथ में फेंक दिया है। मैं सुख से रहता था और उसने मुझे चूर चूर कर डाला। उसने मेरी गर्दन पकड़कर मुझे टुकड़े टुकड़े कर दिया। फिर उसने मुझे अपना निशाना बनाकर खड़ा किया। उसके तीर मेरे चारों ओर उड़ रहे हैं। वह निर्दय होकर मेरे गुर्दों को बेचता है और मेरा पित्त भूमि पर बहाता है। वह शूर की नाई मुझ पर धावा करके मुझे चोट पर चोट पहुंचाकर घायल करता है। मैंने अपनी खाल पर टाट को सी लिया है और अपना सिंग मिट्टी में मैला कर दिया है। रोते रोते मेरा मुंह सूज गया है और मेरी आंखों पर घोर अंधकार छा गया है, तो भी मुझसे कोई उपद्रव नहीं हुआ है और मेरी प्रार्थना पवित्र है। हे पृथ्वी, तू मेरे लहू को न ढांपना और मेरी दोहाई कहीं न रुके। अब भी स्वर्ग में मेरा साक्षी है और मेरा गवाह ऊपर है। मेरे मित्र मुझसे घृणा करते हैं, परंतु मैं परमेश्वर के सामने आंसू बहाता हूँ कि कोई परमेश्वर के विरुद्ध सज्जन का और आदमी का मुकदमा उसके पड़ोसी के विरुद्ध लड़े, क्योंकि थोड़े ही वर्षों के बीतने पर मैं उस मार्ग से चला जाऊंगा जिससे मैं फिर वापिस न लौटूंगा। अय्यूब की पुस्तक अध्याय 17। अय्यूब की पुस्तक अध्याय 17। मेरा प्राण नाश हुआ चाहता है,
मेरे दिन पूरे हो चुके हैं, मेरे लिए कब्र तैयार है। निश्चय जो मेरे संग है वह ठट्टा करने वाला है, जो मुझे लगातार दिखाई देता है वह उनका झगड़ा रगड़ा है। जमानत दे और अपने और मेरे बीच में तू ही मेरा जामीन हो। कौन है जो मेरे हाथ पर हाथ मारे? तूने इनका मन समझने से रोका है, इस कारण तू इनको प्रबल न करेगा। जो अपने मित्रों को चुगली खाकर लुटा देता, उसके लड़कों की आंखें रह जाएगी। उसने ऐसा किया कि सब लोग मेरी उपमा देते हैं और लोग मेरे मुंह पर थूकते हैं, और खेद के मारे मेरी आंखों में धुंधलापन छा गया है और मेरे सब अंग छाया के नाई हो गए हैं। इसे देखकर सीधे लोग चकित होते हैं, और जो निर्देश है वह भक्तिहीन के विरुद्ध उभरते हैं। तो भी धर्मी लोग अपना मार्ग पकड़े रहेंगे, और शुद्ध काम करने वाले सामर्थ्य पर सामर्थ्य पाते जाएंगे। तुम सबके सब मेरे पास आओ तो आओ, परंतु मुझे उन लोगों में से एक भी बुद्धिमान न मिलेगा। मेरे दिन तो बीत चुके हैं और मेरी मनसाएं मिट गई, और जो मेरे मन में था वह नाश हुआ है। वे रात को दिन ठहराते, वे कहते हैं अंधियारे के निकट उजियाला है। यदि मेरी आशा यह हो कि अधोलोक में मेरा धाम होगा, यदि मैंने अंधियारे में अपना बिछौना बिछा लिया है, यदि मैंने सड़ाहट से कहा है कि तू मेरा पिता है, और कीड़े से कि तू मेरी माँ और मेरी बहन है, तो मेरी आशा कहाँ रही और मेरी आशा किसके देखने में आएगी? वह तो अधोलोक में उतर जाएगी, और उस समय मुझे भी मिट्टी में विश्राम मिलेगा। अय्यूब की पुस्तक अध्याय 18। अय्यूब की पुस्तक अध्याय 18। तब शूही बिल्दद ने कहा, तुम कब तक फंदे लगा लगाकर वचन पकड़े रहोगे? चित लगाओ, तब हम बोलेंगे। हम लोग तुम्हारी दृष्टि में क्यों पशु के तुल्य समझे जाते और अशुद्ध ठहरे हैं? हे अपने को क्रोध में फड़काने वाले, क्या तेरे निमित्त पृथ्वी उजड़ जाएगी और चट्टान अपने स्थान से हट जाएगी? तो भी दुष्टों का दीपक बुझ जाएगा और उसकी आग की लौ न चमकेगी। उसके डेरे में का उजियाला अंधेरा हो जाएगा और उसके ऊपर का दिया बुझ जाएगा। उसके बड़े बड़े फाल छोटे हो जाएंगे और वह अपनी ही युक्ति के द्वारा गिरेगा। वह अपना ही पाँव जाल में फंसाएगा। वह फंदों पर चलता है, उसकी एड़ी फंदे में फंस जाएगी और वह जाल में पकड़ा जाएगा। फंदे की रस्सियां उसके लिए भूमि में और जाल रास्ते में छिपा दिया गया है, और चारों ओर से डरावनी वस्तुएं उसे डराएगी। उसके पीछे पड़कर उसको भरमाएगी। उसका बल दुख से घट जाएगा और विपत्ति उसके पास ही तैयार रहेगी। वह उसके अंग को खा जाएगी, वरन काल का पहलौठा उसके अंगों को खा लेगा। अपने जिस डेरे का भरोसा वह करता है, उससे वह छीन लिया जाएगा और वह भयंकरता के राजा के पास पहुंचाया जाएगा। जो उसके यहाँ का नहीं, वह उसके डेरे में वास करेगा और उसके घर पर गंधक छितराई जाएगी। उसकी जड़ तो सूख जाएगी और डालियां कट जाएगी। पृथ्वी पर से उसका स्मरण मिट जाएगा और बाजार में उसका नाम कभी न सुन पड़ेगा। वह उजियाले से अंधियारे में ढकेल दिया जाएगा और जगत में से भी भगाया जाएगा। उसके कुटुंबियों में उसके कोई पुत्र पौत्र न रहेगा, और जहां वह रहता था वहां कोई बचा न रहेगा। उसका दिन देखकर पूर्वी लोग चकित होंगे और पश्चिम के निवासियों के रोए खड़े हो जाएंगे। निसंदेह कुटिल लोगों के निवास ऐसे हो जाते हैं, और जिसको परमेश्वर का ज्ञान नहीं रहता उसका स्थान ऐसा ही हो जाता है।
अय्यूब की पुस्तक अध्याय 19। अय्यूब की पुस्तक अध्याय 19। तब अय्यूब ने कहा, तुम कब तक मेरे प्राण को दुख देते रहोगे और बातों से मुझे चूर चूर करोगे? इन 10 बार तुम लोग मेरी निंदा ही करते रहे। तुम्हें लज्जा नहीं आती कि तुम मेरे साथ कठोरता का बर्ताव करते हो? और मान लिया कि मुझसे भूल हुई, तो भी वह भूल तो मेरे ही सिर पर रहेगी। यदि तुम सचमुच मेरे विरुद्ध अपनी बड़ाई करते हो और प्रमाण देकर मेरी निंदा करते हो, तो यह जान लो कि परमेश्वर ने मुझे गिरा दिया है और मुझे अपने जाल में फंसा लिया है। देखो, मैं उपद्रव उपद्रव यूं चिल्लाता रहा हूं, परंतु कोई नहीं सुनता। मैं सहायता के लिए दोहाई देता रहा हूं, परंतु कोई न्याय नहीं करता। उसने मेरे मार्ग को ऐसा रूंधा है कि मैं आगे चल नहीं सकता, और मेरी डगरें अंधेरी कर दी गई है। मेरा विभव उसने हर लिया है और मेरे सिर पर से मुकुट उतार दिए हैं। उसने चारों ओर से मुझे तोड़ दिया, बस मैं जाता रहा, और मेरा आसरा उसने वृक्ष की नाई उखाड़ डाला है। उसने मुझ पर अपना क्रोध भड़काया है और अपने शत्रुओं में मुझे गिनता है। उसके दल इकट्ठे होकर मेरे विरुद्ध मोर्चा बांधते हैं और मेरे डेरे के चारों ओर छावनी डालते हैं। उसने मेरे भाइयों को मुझसे दूर किया है, और जो मेरी जान पहचान के थे वे बिल्कुल अनजान हो गए हैं। मेरे कुटुंबी मुझे छोड़ गए हैं, और जो मुझे जानते थे वह मुझे भूल गए हैं। जो मेरे घर में रहा करते थे वे वरन मेरी दासियां भी मुझे अनजाना गिनने लगी है। उनकी दृष्टि में मैं परदेशी हो गया हूं। जब मैं अपने दास को बुलाता हूं तब वह नहीं बोलता, मुझे उससे गिड़गिड़ाना पड़ता है। मेरी सास मेरी स्त्री को और मेरा गंध मेरे भाइयों की दृष्टि में अनजान का सा लगता है। लड़के भी मुझे तुच्छ जानते हैं, और जब मैं उठने लगता तब वे मेरे विरुद्ध बोलते हैं। मेरे सब परम मित्र मुझसे द्वेष रखते हैं, और जिनसे मैं प्रेम किया सो पलटकर मेरे विरोध में हो गए हैं। मेरी खाल और मांस मेरी हड्डियों से सट गए हैं, और मैं बाल बाल बच गया हूं। हे मेरे मित्रों, मुझ पर दया करो, दया, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे मारा है। तुम परमेश्वर की नाई क्यों मेरे पीछे पड़े हो, और मेरे मांस से क्यों तृप्त नहीं हुए? भला होता कि मेरी बातें लिखी जाती, भला होता कि वे पुस्तक में लिखी जाती, और लोहे की टांकी और शीशे से सदा के लिए चट्टान पर खोदी जाती। मुझे तो निश्चय है कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है, और वह अंत में पृथ्वी पर खड़ा होगा, और अपनी खाल के इस प्रकार नाश हो जाने के बाद भी शरीर में होकर मैं परमेश्वर का दर्शन पाऊंगा। उसका दर्शन मैं आप अपनी आंखों से अपने लिए करूंगा, और न कोई दूसरा। यद्यपि मेरा हृदय अंदर ही अंदर चूर चूर भी हो जाता है, तो भी मुझ में तो धर्म का मूल पाया जाता है। और तुम जो कहते हो, हम इसको क्यों कर सताए? क्यों तुम तलवार से डरो? क्योंकि जलजलाहट से तलवार का दंड मिलता है, जिससे तुम जान लो कि न्याय होता है। अय्यूब की पुस्तक अध्याय 20। अय्यूब की पुस्तक अध्याय 20। तब नामाती सोपर ने कहा, मेरा जी चाहता है कि उत्तर दूं, और इसलिए बोलने में फुर्ती करता हूं। मैंने ऐसी चुनौती सुनी जिससे मेरी निंदा हुई, और मेरी आत्मा अपनी समझ के अनुसार तुझे उत्तर देती है। क्या तू यह नियम नहीं जानता जो प्राचीन और उस समय का है जब मनुष्य पृथ्वी पर बसाया गया, कि दुष्टों का ताली बजाना जल्दी बंद हो जाता
और भक्तिहीनों का आनंद पल भर का होता है। चाहे ऐसे मनुष्य का महात्म्य आकाश तक पहुंच जाए और उसका सिर बादलों तक पहुंचे, तो भी वह अपनी विष्ठा की नाई सदा के लिए नाश हो जाएगा। और जो उसको देखते थे वे पूछेंगे कि वह कहाँ रहा। वह स्वप्न की नाई लोप हो जाएगा और किसी को फिर न मिलेगा। रात में देखे हुए रूप की नाई वह रहने न पाएगा। जिसने उसको देखा हो फिर भी उसे न देखेगा और अपने स्थान पर उसका कुछ पता न रहेगा। उसके लड़के वाले कंगालों से भी विनती करेंगे और वह अपना छीना हुआ माल फेर देगा। उसकी हड्डियों में जवानी का बल भरा हुआ है, परंतु वह उसी के साथ मिट्टी में मिल जाएगा। चाहे बुराई उसको मीठी लगे और वह उसे अपनी जीभ के नीचे छिपा रखे और वह उसे बचा रखे और न छोड़े, वरन उसे अपने तालू के बीच दबा रखे, तो भी उसका भोजन उसके पेट में पलटेगा। वह उसके अंदर नाक का सा विष बन जाएगा। उसने जो धन निगल लिया है उसे वह फिर उगल देगा। परमेश्वर उसे उसके पेट में से निकाल देगा। वह नागों का सा विष चूस लेगा। वह करेत के डसने से मर जाएगा। वह नदियों अर्थात मधु और दही की नदियों को देखने न पाएगा। जिसके लिए उसने परिश्रम किया उसको उसे लौटा देना पड़ेगा और वह उसे निगलेगा पाएगा। उसकी मूल ली हुई वस्तुओं से जितना आनंद होना चाहिए उतना तो उसे न मिलेगा, क्योंकि उसने कंगालों को पीसकर छोड़ दिया। उसने घर को छीन लिया, उसको वह बढ़ाने न पाएगा। लालसा के मारे उसको कभी शांति नहीं मिलती थी, इसके लिए वह अपनी कोई मनभावनी वस्तु बचा न सकेगा। कोई वस्तु उसका कौर बिना हुए न बचती थी, इसलिए उसका कुशल बना न रहेगा। पूरी संपत्ति रहते भी वह सकेती में पड़ेगा, तब सब दुखियों के हाथ उस पर उठेंगे। ऐसा होगा कि उसके पेट भरने के लिए परमेश्वर अपना क्रोध उस पर भड़काएगा और रोटी खाने के समय वह उस पर पड़ेगा। वह लोहे के हथियार से भागेगा और पीतल के धनुष से मारा जाएगा। वह उस तीर को खींचकर अपने पेट से निकालेगा। उसकी चमकीली नोक उसके पित्त से होकर निकलेगी। भय उसमें समाएगा। उसके गड़े हुए धन पर घोर अंधकार छा जाएगा। वह ऐसी आग से भस्म होगा जो मनुष्य की फूंकी हुई न हो, और उसी से उसके डेरे में जो बचा हो वह भी भस्म हो जाएगा। आकाश उसका अधर्म प्रकट करेगा और पृथ्वी उसके विरुद्ध खड़ी होगी। उसके घर की बढ़ती जाती रहेगी। वह उसके क्रोध के दिन बह जाएगी। परमेश्वर की ओर से दुष्ट मनुष्य का अंश और उसके लिए परमेश्वर का ठहराया हुआ भाग यही है। अय्यूब की पुस्तक अध्याय 21। अय्यूब की पुस्तक अध्याय 21। तब अय्यूब ने कहा, चित्त लगाकर मेरी बात सुनो और तुम्हारी शांति यही ठहरे। मेरी कुछ तो सहो कि मैं भी बातें करूं, और जब मैं बातें कर चुकूं तब पीछे ठट्टा करना। क्या मैं किसी मनुष्य की दोहाई देता हूं? फिर मैं अधीर क्यों न हो? मेरी ओर चित्त लगाकर चकित हो और अपनी अपनी उंगली दांत तले दबाओ। जब मैं स्मरण करता तब मैं घबरा जाता हूं और मेरी देह में कपकपी लगती है। क्या कारण है कि दुष्ट लोग जीवित रहते हैं, वरन बूढ़े भी हो जाते और उनका धन बढ़ता जाता है। उनकी संतान उनके संग
और उनके बाल बच्चे उनकी आंखों के सामने बने रहते हैं। उनके घर में भय रहित कुशल रहता है और ईश्वर की छड़ी उन पर नहीं पड़ती। उनका सांड गाभिन करता और चूकता नहीं। उनकी गाय बियाती है और बच्चा कभी नहीं गिराती। वे अपने लड़कों को झुंड के झुंड बाहर जाने देते हैं और उनके बच्चे नाचते हैं। वे डफ और वीणा बजाते हुए गाते और बांसुरी के शब्द से आनंदित होते हैं। वे अपने दिन सुख से बिताते और पल भर ही में अधोलोक में उतर जाते हैं। तो भी वे परमेश्वर से कहते थे कि हमसे दूर रहो, तेरी गति जानने की हमको इच्छा नहीं रहती। सर्वशक्तिमान क्या है कि हम उसकी सेवा करें, और जो हम उससे विनती भी करें तो हमें क्या लाभ होगा। देखो, उनका कुशल उनके हाथ में नहीं रहता। दुष्ट लोगों का विचार मुझसे दूर रहे। कितनी बार दुष्टों का दीपक बुझ जाता है और उन पर विपत्ति आ पड़ती है, और परमेश्वर क्रोध करके उनके बाट में शोक देता है, और वे वायु से उड़ाए हुए भूसे की और बवंडर से उड़ाई हुई भूसी की नाई होते हैं। परमेश्वर उसके अधर्म का दंड उसके लड़के बालों के लिए रख छोड़ता है। वह उसका बदला उसी को दे, ताकि जब वह जान ले, दुष्ट अपना नाश अपनी ही आंखों से देखे और सर्वशक्तिमान की जलजलाहट में से आप पी ले। क्योंकि जब उसके महीनों की गिनती कट चुकी, तो अपने बाद वाले अपने घराने से उसका क्या काम रहा। क्या परमेश्वर को कोई ज्ञान सिखाएगा? वह तो ऊंचे पद पर रहने वालों का भी न्याय करता है। कोई तो अपने पूरे बल में बड़े चैन और सुख से रहता हुआ मर जाता है। उसकी दोहनियां दूध से और उसकी हड्डियां गूदे से भरी रहती है, और कोई अपने जीवन में कूड़ कूड़ कर बिना सुख भोगे मर जाता है। वे दोनों बराबर मिट्टी में मिल जाते हैं और कीड़े उन्हें ढांक लेते हैं। देखो, मैं तुम्हारी कल्पनाएं जानता हूं और उन युक्तियों को भी जो तुम मेरे विषय में अन्याय से करते हो। तुम कहते हो कि रईस का घर कहाँ रहा, दुष्टों के निवास के डेरे कहाँ रहे। परंतु क्या तुमने बटोहियों से कभी नहीं पूछा? तुम उनके इस विषय के प्रमाणों से अनजान हो कि विपत्ति के दिन के लिए दुर्जन रखा जाता है और महाप्रलय के समय के लिए ऐसे लोग बचाए जाते हैं। उसकी चाल उसके मुंह पर कौन कहेगा, और उसने जो किया है उसका बदला कौन देगा? तो भी वह कब्र को पहुंचाया जाता है और लोग उस कब्र की रखवाली करते हैं। नाले के ढेले उसको सुखदायक लगते हैं, और जैसे पूर्व काल के लोग अनगिनत जा चुके, वैसे ही सब मनुष्य उसके बाद भी चले जाएंगे। इसलिए तुम्हारे उत्तरों में तो झूठ ही पाया जाता है, तो तुम क्यों मुझे व्यर्थ शांति देते हो? अय्यूब की पुस्तक अध्याय 22। अय्यूब की पुस्तक अध्याय 22। तब तेमानी एलीपज ने कहा, क्या पुरुष से परमेश्वर को लाभ पहुंच सकता है? जो बुद्धिमान है वह अपने ही लाभ का कारण होता है। क्या तेरे धर्मी होने से सर्वशक्तिमान सुख पा सकता है? तेरी चाल की खराई से क्या उसे कुछ लाभ हो सकता है? वह तो तुझे डांटता है और तुझसे मुकदमा लड़ता है। तो क्या इस दशा में तेरी भक्ति हो सकती है? क्या तेरी बुराई बहुत नहीं? तेरे अधर्म के कामों का कुछ अंत नहीं। तूने तो अपने भाई का बंधक अकारण रख लिया है और नंगे के वस्त्र उतार लिए थे। थके हुए को तूने पानी न पिलाया और भूखे को रोटी देने से इनकार किया। जो बलवान था उसी को भूमि मिली, और जिस पुरुष की प्रतिष्ठा हुई थी वही उसमें बस गया। तूने विधवाओं को छूछे हाथ लौटा दिया और अनाथों की बाहें तोड़ डाली। इस कारण
तेरे चारों ओर फंदे लगे हैं और अचानक डर के मारे तू घबरा रहा है। क्या तू अंधियारे को नहीं देखता और उस बाढ़ को जिसमें तू डूब रहा है? क्या परमेश्वर स्वर्ग के ऊंचे स्थान में नहीं है? ऊंचे से ऊंचे तारों को देख कि वे कितने ऊंचे हैं। फिर तू कहता है कि परमेश्वर क्या जानता है? क्या वह घोर अंधकार की आड़ में होकर न्याय करेगा? काली घटाओं से वह ऐसा छिपा रहता है कि वह कुछ नहीं देख सकता। वह तो आकाशमंडल ही के ऊपर चलता फिरता है। क्या तू उस पुराने रास्ते को पकड़े रहेगा जिस पर वे अनर्थ करने वाले चलते हैं, जो अपने समय से पहले उठा लिए गए और उनके घर की नेव नदी वहां ले गई? उन्होंने परमेश्वर से कहा था, हमसे दूर हो जा, और यह कि सर्वशक्तिमान हमारा क्या कर सकता है? तो भी उसने उनके घर अच्छे अच्छे पदार्थों से भर दिए। परंतु दुष्ट लोगों का विचार मुझसे दूर रहे। धर्मी लोग देखकर आनंदित होते हैं और निर्दोष लोग उनकी हंसी करते हैं कि जो हमारे विरुद्ध उठे निस्संदेह मिट जाए, और उनका बड़ा धन आग का कौर हो गया है। उससे मिल मिलाप कर, तब तुझे शांति मिलेगी और इससे तेरी भलाई होगी। उसके मुंह से शिक्षा सुन ले और उसके वचन अपने मन में रख। यदि तू सर्वशक्तिमान की ओर फिर के समीप जाए और अपने डेरे से कुटिल काम दूर करे, तो तू बन जाएगा। तू अपनी अनमोल वस्तुओं को धूलि पर, वरन ओपीर का कुंदन भी नालों के पत्थरों में डाल दे। तब सर्वशक्तिमान आप तेरी अनमोल वस्तु और तेरे लिए चमकीली चांदी होगा। तब तू सर्वशक्तिमान के सुख पाएगा और परमेश्वर की ओर अपना मुंह बेखटके उठा सकेगा, और तू उससे प्रार्थना करेगा और वह तेरी सुनेगा, और तू अपनी मन्नतों को पूरी करेगा, और जो बात तू ठाने वह तुझ में बन पड़ेगी, और तेरे मार्गों पर प्रकाश रहेगा। चाहे दुर्भाग्य हो तो भी तू कहेगा कि सुभाग्य होगा, क्योंकि वह नम्र मनुष्य को बचाता है, वरन जो निर्दोष न हो उसको भी वह बचाता है, अर्थात वह तेरे शुद्ध कामों के कारण छुड़ाया जाएगा। अय्यूब की पुस्तक अध्याय 23। अय्यूब की पुस्तक अध्याय 23। तब अय्यूब ने कहा, मेरी कुड़कुड़ाहट अब भी रुक सकती, मेरी मार मेरे कराहने से भारी है। भला होता कि मैं जानता कि वह कहाँ मिल सकता है, तब मैं उसके विराजने के स्थान तक जा सकता। मैं उसके सामने अपना मुकदमा पेश करता और बहुत से प्रमाण देता। मैं जान लेता कि वह मुझसे उत्तर में क्या कह सकता है, और जो कुछ वह मुझसे कहता वह मैं समझ लेता। क्या वह अपना बड़ा बल दिखाकर मुझसे मुकदमा लड़ता? नहीं, वह मुझ पर ध्यान देता। सज्जन उससे विवाद कर सकते, और इसी रीति मैं अपने न्याय के हाथ से सदा के लिए छूट जाता। देखो, मैं आगे जाता हूँ, परंतु वह नहीं मिलता। मैं पीछे हटता हूँ, परंतु वह दिखाई नहीं पड़ता। जब वह बाई ओर काम करता है, तब वह मुझे दिखाई नहीं देता। वह तो दाहिनी ओर छिप जाता है, ऐसा कि मुझे वह दिखाई ही नहीं पड़ता। परंतु वह जानता है कि मैं कैसी चाल चला हूँ, और जब वह मुझे तौलेगा, तब मैं सोने के समान निकलूंगा। मेरे पैर उसके मार्गों में स्थिर रहे, और मैं उसी का मार्ग बिना मुड़े थामे रहा। उसकी आज्ञा का पालन करने से मैं न हटा, और मैंने उसके वचन अपनी इच्छा से कहीं अधिक काम के जानकर सुरक्षित रखा। परंतु वह एक ही बात पर अड़ा रहता है, और कोई उससे फिरा नहीं सकता। जो कुछ उसका जी चाहता है वही वह करता है।
जो कुछ मेरे लिए उसने ठाना है उसी को वह पूरा करता है, और उसके मन में ऐसी ऐसी बहुत सी बातें हैं। इस कारण मैं उसके सन्मुख घबरा जाता हूँ। जब मैं सोचता हूँ तब उससे थरथरा उठता हूँ, क्योंकि मेरा मन परमेश्वर ही ने कच्चा कर दिया और सर्वशक्तिमान ही ने मुझको असमंजस में डाल दिया है। इसलिए कि मैं इस अंधियार से पहले काट डाला न गया और उसने घोर अंधकार को मेरे सामने से न छिपाया। अय्यूब की पुस्तक अध्याय 24। अय्यूब की पुस्तक अध्याय 24। सर्वशक्तिमान ने समय क्यों नहीं ठहराया, और जो लोग उसका ज्ञान रखते हैं वे उसके दिन को क्यों देखने नहीं पाते। कुछ लोग भूमि की सीमा को बढ़ाते और भेड़ बकरियां छीनकर चराते हैं, और वे अनाथों का गधा हाँक ले जाते और विधवा का बैल बांधकर रखते हैं। वे दरिद्री लोग को मार्ग से हटा देते और देश के दिनों को इकट्ठे छिपना पड़ता है। देखो, वे जंगली गधों की नाई अपने काम को और कुछ भोजन यत्न से ढूंढने को निकल जाते हैं। उनके लड़के बालों का भोजन उनको जंगल से मिलता है। उनको खेत में चारा काटना और दुष्टों की बची बचाई दाख बटोरना पड़ता है। रात को उन्हें बिना वस्त्र नंगे पड़े रहना और जाड़े के समय बिना ओढ़े पड़े रहना पड़ता है। वे पहाड़ों पर की झाड़ियों से भीग रहते और शरण न पाकर चट्टान से लिपट जाते हैं। कुछ लोग अनाथ बालकों मां की छाती पर से छीन लेते हैं और दिन लोगों से बंधक लेते हैं, जिनसे वे बिना वस्त्र नंगे फिरते हैं और भूख के मारे पुलिया ढोते हैं। वे उनकी भीतों के भीतर तेल पेरते और उनके कुंडों में दाख रौंदते हुए भी प्यासे रहते हैं। वे बड़े नगर में कराहते हैं और घायल किए हुओं का जी दोहाई देता है, परंतु परमेश्वर मूर्खता का हिसाब नहीं लेता। फिर कुछ लोग उजियाले से बैर रखते हैं। वे उसके मार्गों को नहीं पहचानते और न उनके मार्गों में बने रहते हैं। खूनी पह फटते ही उठकर दीन दरिद्र मनुष्यों को घात करता और रात को चोर बन जाता है। व्यभिचारी यह सोचकर कि कोई मुझको देखने न पाए दीन डूबते की राह देखता रहता है और वह अपना मुंह छिपाए भी रखता है। वे अंधियारे के समय घरों में सेंध मारते और दिन को छिपे रहते हैं। वे उजियाले को जानते भी नहीं, इसलिए उन सबों को भोर का प्रकाश घोर अंधकार सा जान पड़ता है, क्योंकि घोर अंधकार का भय वे जानते हैं। वे जल के ऊपर हल्की वस्तु से सरीखे हैं। उनके भाग को पृथ्वी के रहने वाले कोसते हैं और वे अपनी दाख की बारियों में लौटने नहीं पाते। जैसे सूखे और घाम से हिम का जल सूख जाता है, वैसे ही पापी लोग अधोलोक में सूख जाते हैं। माता भी उसको भूल जाती है और कीड़े उसे चूसते हैं। भविष्य में उसका स्मरण न रहेगा। इस रीति से टेढ़ा काम करने वाला वृक्ष की नाई कट जाता है। वह बांझ स्त्री को जो कभी नहीं जनी लूटता और विधवा से भलाई करना नहीं चाहता है। बलात्कारियों को भी परमेश्वर अपनी शक्ति से खींच लेता है। जो जीवित रहने की आशा नहीं रखता वह भी फिर उठ बैठता है। उन्हें ऐसे बेखटके कर देता है कि वे संभले रहते हैं और उसकी कृपा दृष्टि उनकी चाल पर लगी रहती है। वे बढ़ते हैं तब थोड़ी देर में जाते रहते हैं। वे दबाए जाते और सबों की नाई रख लिए जाते हैं और अनाज की पाल की नाई काटे जाते हैं। क्या यह सब सच नहीं? कौन मुझे झुठलाएगा और कौन मेरी बातें निकम्मी ठहराएगा? अय्यूब की पुस्तक अध्याय 25। अय्यूब की पुस्तक अध्याय 25। तब शूही बिल्दद ने कहा, प्रभुता करना
और डराना यह उसी का काम है। वह अपने ऊंचे ऊंचे स्थानों में शांति रखता है। क्या उसकी सेनाओं की गिनती हो सकती? और कौन है जिस पर उसका प्रकाश नहीं पड़ता? फिर मनुष्य परमेश्वर की दृष्टि में धर्मी क्यों कर ठहर सकता है? और जो स्त्री से उत्पन्न हुआ वो क्यों कर निर्मल हो सकता है? देख, उसकी दृष्टि में चंद्रमा भी अंधेरा ठहरता और तारे भी निर्मल नहीं ठहरते। फिर मनुष्य की क्या गिनती जो कीड़ा है, और आदमी कहाँ रहा जो केचुआ है? अय्यूब की पुस्तक अध्याय 26। अय्यूब की पुस्तक अध्याय 26। तब अय्यूब ने कहा, निर्बल जन की तूने क्या ही बड़ी सहायता की, और जिसकी बाह में सामर्थ्य नहीं उसको तूने कैसे संभाला है। निर्बुद्धि मनुष्य को तूने क्या ही अच्छी सम्मति दी, और अपनी खरी बुद्धि कैसी भली भांति प्रकट की है। तूने किसके हित के लिए बातें कही, और किसके मन की बातें तेरे मुंह से निकली? बहुत दिन के मरे हुए लोग भी जलनिधि और उसके निवासियों के तले तड़पते हैं। अधोलोक उसके सामने उघड़ा रहता है, और विनाश का स्थान ढप नहीं सकता। वह उत्तर दिशा को निराधार फैलाए रखता है, और बिना टेक पृथ्वी को लटकाए रखता है। वह जल को अपनी काली घटाओं में बांध रखता, और बादल उसके बोझ से नहीं फटता। वह अपने सिंहासन के सामने बादल फैलाकर उसको छिपाए रखता है। उजियाले और अंधियारे के बीच जहां सिवाना बंधा है, वहां तक उसने जलनिधि का सिवाना ठहरा रखा है। उसकी घुड़की से आकाश के खंबे थरथराकर चकित होते हैं। वह अपने बल से समुद्र को उछालता और अपनी बुद्धि से घमंड को छेद देता है। उसकी आत्मा से आकाशमंडल स्वच्छ हो जाता है। वह अपने हाथ से वेग भागने वाले नाग को मार देता है। देखो, ये तो उसकी गति के किनारे ही है, और उसकी आहट फुसफुसाहट से ही तो सुन पड़ती है। फिर उसके पराक्रम के गरजने का भेद कौन समझ सकता है? अय्यूब की पुस्तक अध्याय 27। अय्यूब की पुस्तक अध्याय 27। अय्यूब ने और भी अपनी गूढ़ बात उठाई और कहा, मैं परमेश्वर के जीवन की शपथ खाता हूं, जिसने मेरा न्याय बिगाड़ दिया, अर्थात उस सर्वशक्तिमान के जीवन की जिसने मेरा प्राण कड़ुआ कर दिया। क्योंकि अब तक मेरी सांस बराबर आती है, और परमेश्वर का आत्मा मेरे नथुनों में बना है। मैं यह कहता हूं कि मेरे मुख से कोई कुटिल बात न निकलेगी, और न मैं कपट की बातें बोलूंगा। परमेश्वर न करे कि मैं तुम लोगों को सच्चा ठहराऊं। जब तक मेरा प्राण न छूटे, तब तक मैं अपनी खराई से न हटूंगा। मैं अपना धर्म पकड़े हुए हूं, और उसको हाथ से जाने न दूंगा, क्योंकि मेरा मन जीवन भर मुझे दोषी नहीं ठहराएगा। मेरा शत्रु दुष्टों के समान, और जो मेरे विरुद्ध उठता है वह कुटिलों के तुल्य है। जब ईश्वर भक्तिहीन मनुष्य का प्राण ले ले, तब उसकी क्या आशा रहेगी, यद्यपि उसने धन भी प्राप्त किया हो। जब वह संकट में पड़े, तब क्या परमेश्वर उसकी दोहाई सुनेगा? क्या वह सर्वशक्तिमान में सुख पा सकेगा और हर समय परमेश्वर को पुकार सकेगा? मैं तुम्हें परमेश्वर के काम के विषय शिक्षा दूंगा, और सर्वशक्तिमान की बात मैं न छिपाऊंगा। देखो, तुम लोग सब के सब उसे स्वयं देख चुके हो, फिर तुम व्यर्थ विचार क्यों पकड़े रहते हो? दुष्ट मनुष्य का भाग परमेश्वर की ओर से यह है, और बलात्कारियों का अंश
जो वे सर्वशक्तिमान के हाथ से पाते हैं वह यह है कि चाहे उसके लड़के वाले गिनती में बढ़ भी जाए तो भी तलवार ही के से बढ़ेंगे और उनकी संतान पेट भर रोटी न खाने पाएगी। उसके जो लोग बच जाए वे कब्र को पहुंचेंगे और उसके यहाँ की विधवाएं न रोएंगी। चाहे वह रुपया धूलि के समान बटोर सके और वस्त्र मिट्टी के किनकों के तुल्य अनगिनत तैयार कराए, वह उन्हें तैयार कराए तो सही, परंतु धर्मी उन्हें पहन लेगा और उसका रुपया निर्दोष लोग आपस में बांटेंगे। उसने अपना घर कीड़ों का सा बनाया और खेत के रहने वाले भी झोपड़ी की नाई बनाया। वह धनी होकर लेट जाएगा, परंतु वह गाड़ा न जाएगा। आंख खोलते ही वह जाता रहेगा। भय की धाराएं उसे बहा ले जाएगी। रात को बवंडर उसको उड़ा ले जाएगा, पुरवाई उसे उड़ा ले जाएगी। वह जाता रहेगा और उसको उसके स्थान से उड़ा ले जाएगी, क्योंकि परमेश्वर उस पर विपत्तियां बिना तरस खाए डाल देगा। उसके हाथ से वह भाग जाने चाहेगा। लोग उस पर ताली बजाएंगे और उस पर ऐसी सुस्कारियां भरेंगे कि वह अपने स्थान पर न रह सकेगा। अय्यूब की पुस्तक अध्याय 28। अय्यूब की पुस्तक अध्याय 28। चांदी की खानी तो होती है और सोने के लिए भी स्थान होता है जहां लोग जाते हैं। लोहा मिट्टी में से निकाला जाता है और पत्थर पिघलाकर पीतल बनाया जाता है। मनुष्य अंधियारे को दूर दूर तक खोद खोद कर अंधियारे और घोर अंधकार में पत्थर ढूंढते हैं। जहां लोग रहते हैं वहां से दूर वे खानी खोदते हैं। वहां पृथ्वी पर चलने वालों के भूले बिसरे हुए वे मनुष्यों से दूर लटके हुए झूलते रहते हैं। यह भूमि जो है इससे रोटी तो मिलती है, परंतु उसके नीचे के स्थान मानो आग से उलट दिए जाते हैं। उसके पत्थर नीलमणि का स्थान है और उसी में सोने की धूलि भी है। उसका मार्ग कोई मांसाहारी पक्षी नहीं जानता और किसी गिद्ध की दृष्टि उस पर नहीं पड़ी। उस पर अभिमानी पशुओं ने पांव नहीं धरा और न उससे होकर कोई सिंह कभी गया है। वह चकमक के पत्थर पर हाथ लगाता और पहाड़ों को जड़ ही से उलट देता है। वह चट्टान खोदकर नालियां बनाता और उसकी आंखों को हर एक अनमोल वस्तु दिखाई पड़ती है। वह नदियों को ऐसा रोक देता है कि उनमें से एक बूंद भी पानी नहीं टपकता, और जो कुछ छिपा है उसे वह उजियाले में निकालता है। परंतु बुद्धि कहाँ मिल सकती है और समझ का स्थान कहाँ है? उसका मोल मनुष्य को मालूम नहीं। जीवनलोक में वह कहीं नहीं मिलती। अथाह सागर कहता है वह मुझ में नहीं है, और समुद्र भी कहता है वह मेरे पास नहीं है। चोखे सोने से वह मोल लिया नहीं जाता और न उसके दाम के लिए चांदी तौली जाती है, न तो उसके साथ ओपीर के कुंदन की बराबरी हो सकती है, और न अनमोल सुलेमानी पत्थर व नीलमणि की। न सोना न कांच उसके बराबर ठहर सकता है। कुंदन के गहने के बदले भी वह नहीं मिलती। मूंगे और स्फटिकमणि की उसके आगे क्या चर्चा? बुद्धि का मोल मानिक से भी अधिक है। कूश देश के पद्मराग उसके तुल्य नहीं ठहर सकते, और न उससे चोखे कुंदन की बराबरी हो सकती है। फिर बुद्धि कहाँ मिल सकती है और समझ का स्थान कहाँ? वह सब प्राणियों की आंखों से छिपी है और आकाश के पक्षियों के देखने में नहीं आती। विनाश और मृत्यु कहती है कि हमने उसकी चर्चा सुनी है।
परंतु परमेश्वर उसका मार्ग समझता है और उसका स्थान उसको मालूम है। वह तो पृथ्वी की छोर तक ताकत रखता है और सारे आकाश मंडल के तले देखता भालता है। जब उसने वायु का तौल ठहराया और जब जल को नपुए में नापा और मेह के लिए विधि और गर्जन और बिजली के लिए मार्ग ठहराया, तब उसने बुद्धि को देकर उसका बखान भी किया और उसको सिद्ध करके उसका पूरा भेद बूझ लिया। तब उसने मनुष्य से कहा, देख, प्रभु का भय मानना यही बुद्धि है और बुराई से दूर रहना यही समझ है। अय्यूब की पुस्तक अध्याय 29। अय्यूब की पुस्तक अध्याय 29। अय्यूब ने और भी अपनी गूढ़ बात उठाई और कहा, भला होता कि मेरी दशा बीते हुए महीनों की सी होती, जिन दिनों में परमेश्वर मेरी रक्षा करता था, जब उसके दीपक का प्रकाश मेरे सिर पर रहता था और उससे उजियारा पाकर मैं अंधेरे में चलता था। वे तो मेरी जवानी के दिन थे, जब परमेश्वर की मित्रता मेरे डेरे पर प्रकट होती थी। उस समय तक तो सर्वशक्तिमान मेरे संग रहता था और मेरे लड़के बाले मेरे चारों ओर रहते थे। तब मैं अपने पगों को मलाई से धोता था और मेरे पास की चट्टानों से तेल की धाराएं बहा करती थी। जब जब मैं नगर के फाटक की ओर चलकर खुले स्थान में अपने बैठने का स्थान तैयार करता था, तब तब जवान मुझे देखकर छिप जाते और पुरनिये उठ खड़े हो जाते थे। हाकिम लोग भी बोलने से रुक जाते और हाथ से मुंह मूंदे रहते थे। प्रधान लोग चुप रहते थे और उनकी जीभ तालू से सट जाती थी, क्योंकि जब कोई मेरा समाचार सुनता तब वह मुझे धन्य कहता था और जब कोई मुझे देखता तब मेरे विषय साक्षी देता था। क्योंकि मैं दोहाई देने वाले दीन जन को और असहाय अनाथ को भी छुड़ाता था। जो नाश होने पर था मुझे आशीर्वाद देता था और मेरे कारण विधवा आनंद के मारे गाती थी। मैं धर्म को पहने रहा और वह मुझे पहने रहा। मेरा न्याय का काम मेरे लिए बागे और सुंदर पगड़ी का काम देता था। मैं अंधों के लिए आंखें और लंगड़ों के लिए पांव ठहरता था। दरिद्र लोगों का मैं पिता ठहरता था और जो मेरी पहचान का न था उसके मुकदमे का हाल मैं पूछ पाछ करके जान लेता था। मैं कुटिल मनुष्यों की दाढ़े तोड़ डालता था और उनका शिकार उनके मुंह से छीनकर बचा लेता था। तब मैं सोचता था कि मेरे दिन बालू के किनकी के समान अनगिनत होंगे और अपने ही बसेरे में मेरा प्राण छूटेगा। मेरी जड़ जल की ओर फैली और मेरी डाली पर ओस रात भर पड़ी। मेरी महिमा जो की त्यों बनी रहेगी और मेरा धनुष मेरे हाथ में सदा नया होता जाएगा। लोग मेरी ही ओर कान लगाकर ठहरे रहते थे और मेरी सम्मति सुनकर चुप रहते थे। जब मैं बोल चुकता था तब वे और कुछ न बोलते थे। मेरी बातें उन पर मेह की नाई बरसा करती थी। जैसे लोग बरसात की वैसे ही मेरी भी बाट देखते थे और जैसे बरसात के अंत की वर्षा के लिए वैसे ही वे मुंह पसारे रहते थे। जब उनको कुछ आशा न रहती तब मैं हंसकर उनको प्रसन्न करता था और कोई मेरे मुंह को बिगाड़ न सकता था। मैं उनका मार्ग चुन लेता और उनमें मुख्य ठहरकर बैठा करता था। और जैसा सेना में राजा व विलाप करने वालों के बीच शांतिदाता, वैसा ही मैं रहता था। अय्यूब की पुस्तक अध्याय 30। अय्यूब की पुस्तक अध्याय 30। परंतु अब जिनकी अवस्था मुझसे कम है वे मेरी हंसी करते हैं। वे जिनके पिताओं को मैं अपनी भेड़ बकरियों के कुत्तों के काम के योग्य भी नहीं जानता था, उनके भुजबल के
मुझे क्या लाभ हो सकता था? उनका पौरुष तो जाता रहा। वे दरिद्रता और काल के मारे दुबले पड़े हुए हैं। वे अंधेर और सुनसान स्थानों में सूखी धूली फाकते हैं। वे झाड़ी के आसपास का लोनिया साग तोड़ लेते और झाऊ की जड़ें खाते हैं। वे मनुष्यों के बीच में से निकाले जाते हैं। उनके पीछे ऐसी पुकार होती है जैसी चोर के पीछे। डरावने नालों में, भूमि के बिलों में और चट्टानों में उन्हें रहना पड़ता है। वे झाड़ियों के बीच रेंकते हैं और बिच्छू पौधे के नीचे इकट्ठे पड़े रहते हैं। वे मूढ़ों और नीच मनुष्यों के वंश के हैं, जो मार मार के इस देश से निकाले गए थे। ऐसे ही लोग अब मुझ पर लगते गीत गाते और मुझ पर ताना मारते हैं। वे मुझसे घीन खाकर दूर रहते हैं। वह मेरे मुंह पर थूकने से भी नहीं डरते। परमेश्वर ने जो मेरी रस्सी खोलकर मुझे दुख दिया है, इसलिए वे मेरे सामने मुंह में लगाम नहीं रखते। मेरी दाहिनी अंगल पर बाजारू लोग उठ खड़े होते। वे मेरे पांव सरका देते हैं और मेरे नाश के लिए उनके उपाय बांधते हैं। जिनके कोई सहायक नहीं, वे भी मेरे रास्तों को बिगाड़ते और मेरी विपत्ति को बढ़ाते हैं। मानो बड़े नाके से घुसकर वे आ पड़ते हैं और उजाड़ के बीच में होकर मुझ पर धावा करते हैं। मुझ में घबराहट छा गई है और मेरा रईसपन मानो वायु से उड़ाया गया है और मेरा कुशल बादल की नाई जाता रहा और अब मैं शोक सागर में डूबा जाता हूँ। दुख के दिनों ने मुझे जकड़ लिया है। रात को मेरी हड्डियां मेरे अंदर छिद जाती है और मेरी नसों में चैन नहीं पड़ती। मेरी बीमारी की बहुतायत से मेरे वस्त्र का रूप बदल गया है। वह मेरे कुर्ते के गले की नाई मुझसे लिपटी हुई है। उसने मुझको कीचड़ में फेंक दिया है और मैं मिट्टी और राख के तुल्य हो गया हूँ। मैं तेरी दोहाई देता हूँ, परंतु तू नहीं सुनता। मैं खड़ा होता हूँ, परंतु तू मेरी ओर घूरने लगता है। तू बदलकर मुझ पर कठोर हो गया है और अपने बली हाथ से मुझे सताता है। तू मुझे वायु पर सवार करके उड़ाता है और आंधी के पानी में मुझे गला देता है, क्योंकि मुझे निश्चय है कि तू मुझे मृत्यु के वश में कर देगा और उस घर में पहुंचाएगा जो सब जीवित प्राणियों के लिए ठहराया गया है। तो भी क्या कोई गिरते समय हाथ न बढ़ाएगा और क्या कोई विपत्ति के समय दोहाई न देगा? क्या मैं उसके लिए रोता नहीं था जिसके दुर्दिन आते थे? और क्या दरिद्र जन के कारण मैं प्राण में दुखित न होता था? जब मैं कुशल का मार्ग जोहता था तब विपत्ति आ पड़ी, और जब मैं उजियाले का आसरा लगाया था तब अंधियारा छा गया। मेरी अतड़ियां निरंतर उबलती रहती है और आराम नहीं पाती। मेरे दुख के दिन आ गए हैं। वे शोक का पहरावा पहने हुए मानो बिना सूर्य की गर्मी के काला हो गया हूँ, और सभा में खड़ा होकर सहायता के लिए दुहाई देता हूँ। मैं गिदड़ों का भाई और शुतुरमुर्गों का साथी हो गया हूँ। मेरा चमड़ा काला होकर मुझ पर से गिरता जाता है और तप के मारे मेरी हड्डियां जल गई है। इस कारण मेरी वीणा से विलाप के और मेरी बांसुरी से रोने की ध्वनि निकलती है। अय्यूब की पुस्तक अध्याय 31। अय्यूब की पुस्तक अध्याय 31। मैंने अपनी आंखों के विषय वाचा बांधी है, फिर मैं किसी कुंवारी पर क्यों कर आंखें लगाऊं? क्योंकि परमेश्वर स्वर्ग से कौन सा अंश और सर्वशक्तिमान ऊपर से कौन सी संपत्ति बांटता है? क्या वह कुटिल मनुष्यों के लिए विपत्ति और अनर्थ काम करने वालों के लिए सत्यानाश का कारण नहीं है? क्या वह मेरी गति नहीं देखता, और क्या वह मेरे पग पग नहीं गिनता? यदि मैं व्यर्थ चाल चलता हूँ व कपट करने के लिए मेरे पैर दौड़े हो,
तो मैं धर्म के तराजू में तौला जाऊंगा, ताकि परमेश्वर मेरी खराई को जान ले। यदि मेरे पग मार्ग से भग गए हो और मेरा मन मेरी आंखों की देखी चाल चला हो, व मेरे हाथों को कुछ कलंक लगा हो, तो मैं बीज बोऊं, परंतु दूसरा खाए, वरन मेरे खेत की उपज उखाड़ डाली जाए। यदि मेरा हृदय किसी स्त्री पर मोहित हो गया है और मैं अपने पड़ोसी के द्वार पर घात में बैठा हूं, तो मेरी स्त्री दूसरे के लिए पीसे और पराये पुरुष उसको भ्रष्ट करे, क्योंकि वह तो महापाप होता और न्यायियों से दंड पाने के योग्य अधर्म का काम होता, क्योंकि वह ऐसी आग है जो जलाकर भस्म कर देती है, और वह मेरी सारी उपज को जड़ से नाश कर देती है। जब मेरे दास व दासी ने मुझसे झगड़ा किया, तब यदि मैंने उनका हक मार दिया हो, तो जब परमेश्वर उठ खड़ा होगा तब मैं क्या करूंगा? और जब वह आएगा तब मैं क्या उत्तर दूंगा? क्या वहां उसका बसाने वाला नहीं, जिसने मुझे गर्भ में बनाया? क्या एक ही ने हम दोनों की सूरत गर्भ में न रची थी? यदि मैंने कंगालों की इच्छा पूरी न की हो, व मेरे कारण विधवा की आंखें कभी रह गई हो, व मैंने अपना टुकड़ा अकेला खाया हो और उसमें से अनाथ न खाने पाए हो, परंतु वह मेरे लड़केपन ही से मेरे साथ इस प्रकार पला जिस प्रकार पिता के साथ, और मैं जन्म ही से विधवा को पालता आया हूं। यदि मैंने किसी को वस्त्रहीन मरते हुए देखा, व किसी दरिद्र को जिसके पास ओढ़ने को न था, और उसको अपनी भेड़ों की ऊन के कपड़े न दिए हो, और उसने गर्म होकर मुझे आशीष न दिया हो, व यदि मैंने फाटक में अपने सहायक देखकर अनाथों के मारने को अपना हाथ उठाया हो, तो मेरी बाह पखौड़े से उखड़कर गिर पड़े और मेरी भुजा की हड्डी टूट जाए, क्योंकि परमेश्वर के प्रताप के कारण मैं ऐसा नहीं कर सकता था, क्योंकि उसकी ओर की विपत्ति के कारण मैं भयभीत होकर थरथराता था। यदि मैंने सोने का भरोसा किया होता, व कुंदन को अपना आसरा कहा होता, व अपने बहुत से धन का व अपनी बड़ी कमाई के कारण आनंद किया होता, व सूर्य को चमकते व चंद्रमा को महाशोभा से चलते हुए देखकर मैं मन ही मन मोहित हो गया होता, और अपने मुंह से अपना हाथ चूम लिया होता, तो यह भी न्यायियों से दंड पाने के योग्य अधर्म का काम होता, क्योंकि ऐसा करके मैंने सर्वश्रेष्ठ ईश्वर का इनकार किया होता। यदि मैंने अपने बैरी के नाश से आनंद किया होता, व जब उन पर विपत्ति पड़ी तब उस पर हंसा होता, परंतु मैंने न तो उसको शाप देते हुए और न उसके प्राणदंड की प्रार्थना करते हुए अपने मुंह से पाप किया है। यदि मेरे डेरे के रहने वालों ने यह न कहा होता कि ऐसा कोई कहाँ मिलेगा जो इसके यहाँ का मांस खाकर तृप्त न हुआ हो, परदेशी को सड़क पर टिकना न पड़ता था। मैं बटोही के लिए अपना द्वार खुला रखता था। यदि मैंने आदम की नाई अपना अपराध छिपाकर अपने अधर्म को ढांप लिया हो, इस कारण कि मैं बड़ी भीड़ से भय खाता था, वह कुलीनों से तुच्छ किए जाने से डर गया, यहाँ तक कि मैं द्वार के बाहर न निकला। भला होता कि मेरा कोई सुनने वाला होता। सर्वशक्तिमान अभी मेरा न्याय चुकाए, देखो मेरा दस्तखत यही है। भला होता कि जो शिकायतनामा मेरे मुद्दई ने लिखा है वह मेरे पास होता, निश्चय मैं उसको अपने कंधे पर उठाए फिरता और सुंदर पगड़ी जानकर अपने सिर में बांधे रहता। मैं उसको अपने पग पग का हिसाब देता। मैं उसके निकट प्रधान की नाई निडर जाता। यदि मेरी भूमि मेरे विरुद्ध दोहाई देती हो और उसकी रेघारियां मिलकर रोती हो, यदि मैंने अपनी भूमि की उपज बिना मजूरी दिए खाई व उसके मालिक का प्राण लिया हो, तो गेहूं के बदले झड़बेली और जौ के बदले जंगली घास उगे
अय्यूब के वचन पूरे हुए हैं। अय्यूब की पुस्तक अध्याय 32। अय्यूब की पुस्तक अध्याय 32। तब उन तीनों पुरुषों ने यह देखकर कि अय्यूब अपनी दृष्टि में निर्दोष है, उसको उत्तर देना छोड़ दिया, और बूजी बारकेल का पुत्र एलीहू, जो राम के कुल का था, उसका क्रोध भड़क उठा। अय्यूब पर उसका क्रोध इसलिए भड़क उठा कि उसने परमेश्वर को नहीं, अपने ही को निर्दोष ठहराया। फिर अय्यूब के तीनों मित्रों के विरुद्ध भी उसका क्रोध इस कारण भड़का कि वे अय्यूब को उत्तर न दे सके, तो भी उसको दोषी ठहराया। एलीहू तो अपने को उनसे छोटा जानकर अय्यूब की बातों के अंत की बाट जोहता था। परंतु जब एलीहू ने देखा कि ये तीनों पुरुष कुछ उत्तर नहीं देते, तब उसका क्रोध भड़क उठा। तब बूजी बारकेल का पुत्र एलीहू कहने लगा कि मैं तो जवान हूं और तुम बहुत बूढ़े हो, इस कारण मैं रुका रहा और अपना विचार तुमको बताने से डरता था। मैं सोचता था कि जो आयु में बड़े हैं वे ही बातें करें, और जो बहुत वर्ष के हैं वे ही बुद्धि सिखाए। परंतु मनुष्य में आत्मा तो है ही, और सर्वशक्तिमान अपनी दी हुई सांस से उन्हें समझने की शक्ति देता है। जो बुद्धिमान है वे बड़े बड़े लोग ही नहीं, और न्याय के समझने वाले बूढ़े ही नहीं होते। इसलिए मैं कहता हूं कि मेरी भी सुनो, मैं भी अपना विचार बताऊंगा। मैं तो तुम्हारी बातें सुनने को ठहरा रहा, मैं तुम्हारे प्रमाण सुनने के लिए ठहरा रहा, जबकि तुम कहने के लिए शब्द ढूंढते रहे। मैं चित्त लगाकर तुम्हारी सुनता रहा, परंतु किसी ने अय्यूब के पक्ष का खंडन नहीं किया और न उसकी बातों का उत्तर दिया। तुम लोग मत समझो कि हमको ऐसी बुद्धि मिली है कि उसका खंडन मनुष्य नहीं, परमेश्वर ही कर सकता है। जो बातें उसने कही वह मेरे विरुद्ध तो नहीं कही, और न मैं तुम्हारी सी बातों से उसको उत्तर दूंगा। हे विस्मित हुए और फिर कुछ उत्तर नहीं दिया। उन्होंने बातें करना छोड़ दिया, इसलिए वे कुछ नहीं बोलते और चुपचाप खड़े हैं। क्या इस कारण मैं ठहरा रहूं? परंतु अब मैं भी कुछ कहूंगा, मैं भी अपना विचार प्रकट करूंगा, क्योंकि मेरे मन में बातें भरी है और मेरी आत्मा मुझे उभार रही है। मेरा मन उस दाख मधु के समान है जो खोला गया हो, वह नई कुप्पियों की नाई फटा चाहता है। शांति पाने के लिए मैं बोलूंगा, मैं मुंह खोलकर उत्तर दूंगा। न मैं किसी आदमी का पक्ष करूंगा और न मैं किसी मनुष्य को चापलूसी की पदवी दूंगा, क्योंकि मुझे तो चापलूसी करना आता ही नहीं, नहीं तो मेरा सृजनहार क्षण भर में मुझे उठा लेता। अय्यूब की पुस्तक अध्याय 33। अय्यूब की पुस्तक अध्याय 33। तो भी हे अय्यूब, मेरी बातें सुन ले और मेरे सब वचनों पर कान लगा। मैंने तो अपना मुंह खोला है और मेरी जीभ मुंह में चुलबुला रही है। मेरी बातें मेरे मन की सीधाई प्रकट करेगी। जो ज्ञान मैं रखता हूं उसे खराई के साथ कहूंगा। मुझे परमेश्वर की आत्मा ने बताया है और सर्वशक्तिमान की सांस से मुझे जीवन मिलता है। यदि तू मुझे उत्तर दे सके तो दे। मेरे सामने अपनी बातें क्रम से रचकर खड़ा हो जा। देख, मैं परमेश्वर के सन्मुख तेरे तुल्य हूँ। मैं भी मिट्टी का बना हुआ हूँ। सुन, तुझे मेरे डर के मारे घबराना न पड़ेगा और न तू मेरे बोझ से दबेगा। निसंदेह तेरी ऐसी बात मेरे कानों में पड़ी है और मैंने तेरे वचन सुने हैं कि मैं तो पवित्र और निरपराध और निष्कलंक हूँ
और मुझ में अधर्म नहीं है। देख, वह मुझसे झगड़ने के दाव ढूंढता है और मुझे अपना शत्रु समझता है। वह मेरे दोनों पांवों को काठ में ठोक देता है और मेरी सारी चाल की देखभाल करता है। देख, मैं तुझे उत्तर दूंगा। मैं तुझे उत्तर देता हूँ इस बात में कि तू सच्चा नहीं है, क्योंकि परमेश्वर मनुष्य से बड़ा है। तू उससे क्यों झगड़ता है? क्योंकि वह अपनी किसी बात का लेखा नहीं देता। क्योंकि परमेश्वर तो एक क्या वरन 2 बार बोलता है, परंतु लोग उस पर चित्त नहीं लगाते। स्वप्न में व रात को दिए हुए दर्शन में जब मनुष्य घोर निद्रा में पड़े रहते हैं व बिछौने पर सोते समय, तब वह मनुष्यों के कान खोलता है और उनकी शिक्षा पर मुहर लगाता है, जिससे वह मनुष्य को उसके संकल्प से रोके और गर्व को मनुष्य से दूर करे। वह उसके प्राण को गड्ढे से बचाता है और उसके जीवन को तलवार की मार से बचाता है। उसे ताड़ना भी होती है कि वह अपने बिछौने पर पड़ा पड़ा तड़पता है और उसकी हड्डी हड्डी में लगातार झगड़ा होता है, यहाँ तक कि उसका प्राण रोटी से और उसका मन स्वादिष्ट भोजन से घृणा करने लगता है। उसका मांस ऐसा सूख जाता है कि दिखाई नहीं देता और उसकी हड्डियां जो पहले दिखाई नहीं देती थी निकल आती है। निदान वह कब्र के निकट पहुंचता है और उसका जीवन नाश करने वालों के वश में हो जाता है। यदि उसके लिए कोई बिचुई स्वर्गदूत मिले जो 1000 में से एक ही को जो भावी कहे और जो मनुष्य को बताए कि उसके लिए क्या ठीक है, तो परमेश्वर उस पर अनुग्रह करके कहता है कि उसे गड्ढे में जाने से बचा ले। मुझे छुड़ौती मिली है। तब उस मनुष्य की देह बालक की देह से अधिक स्वस्थ और कोमल हो जाएगी। उसकी जवानी के दिन फिर लौट आएंगे। वह परमेश्वर से विनती करेगा और उससे प्रसन्न होगा। वह आनंद से परमेश्वर का दर्शन करेगा और परमेश्वर मनुष्य को जो का त्यों धर्मी कर देगा। वह मनुष्यों के सामने गाने और कहने लगेगा कि मैंने पाप किया और सच्चाई को उलट-पुलट कर दिया, परंतु उसका बदला मुझे दिया नहीं गया। उसने मेरे प्राण कब्र में पड़ने से बचाया है। मेरा जीवन उजियाले को देखेगा। देख, ऐसे ऐसे सब काम परमेश्वर पुरुष के साथ 2 बार क्या वरन 3 बार भी करता है, जिससे उसको कब्र से बचाए और वह जीवन लोक के उजाले का प्रकाश पाए। हे अय्यूब, कान लगाकर मेरी सुन, चुप रह, मैं और बोलूंगा। यदि मुझे बात कहनी हो तो मुझे उत्तर दे, बोल, क्योंकि मैं तुझे निर्दोष ठहराना चाहता हूँ। यदि नहीं तो तू मेरी सुन, चुप रह, मैं तुझे बुद्धि की बात सिखाऊंगा। अय्यूब की पुस्तक अध्याय 34। अय्यूब की पुस्तक अध्याय 34। फिर एलीहू यो कहता गया, हे बुद्धिमानों, मेरी बातें सुनो, और हे ज्ञानियों, मेरी बातों पर कान लगाओ। क्योंकि जैसे जीभ से चखा जाता है, वैसे ही वचन कान से परखे जाते हैं। जो कुछ भी ठीक है हम अपने लिए चुन ले, जो भला है हम आपस में समझ बूझ ले। क्योंकि अय्यूब ने कहा है कि मैं निर्दोष हूँ और परमेश्वर ने मेरा हक मार दिया है। यद्यपि मैं सच्चाई पर हूँ तो भी झूठा ठहरता हूँ। मैं निरपराध हूँ, परंतु मेरा घाव असाध्य है। अय्यूब के तुल्य कौन शूरवीर है, जो ईश्वर की निंदा पानी की नाई पीता है और जो अनर्थ करने वालों का साथ देता और दुष्ट मनुष्यों की संगति रखता है। उसने तो कहा है कि मनुष्य को इससे कुछ लाभ नहीं कि वह आनंद से परमेश्वर की संगति रखे। इसलिए हे समझने वालों, मेरी सुनो, यह संभव नहीं कि परमेश्वर दुष्टता का काम करे और सर्वशक्तिमान बुराई करे। वह
मनुष्य की करनी का फल देता है और प्रत्येक को अपनी अपनी चाल का फल भुगताता है। निसंदेह परमेश्वर दुष्टता नहीं करता और न सर्वशक्तिमान अन्याय करता है। किसने पृथ्वी को उसके हाथ में सौंप दिया? वह किसने सारे जगत का प्रबंध किया? यदि वह मनुष्य से अपना मन लगाए और अपना आत्मा और श्वास अपने ही में समेट ले, तो सब देहधारी एक संग नाश हो जाएंगे और मनुष्य फिर मिट्टी में मिल जाएगा। इसलिए इसको सुनकर समझ रख और मेरी इन बातों पर कान लगा। जो न्याय का बैरी हो, क्या वह शासन करे? जो पूर्ण धर्मी है, क्या तू उसे दुष्ट ठहराएगा? वह राजा से कहता है कि तू नीच है और प्रधानों से कि तुम दुष्ट हो। परमेश्वर तो हकीमों का पक्ष नहीं करता और धनी और कंगाल दोनों को अपने बनाए हुए जानकर उनमें कुछ भेद नहीं करता। आधी रात को पल भर में वे मर जाते हैं और प्रजा के लोग हिलाए जाते और जाते रहते हैं और प्रतापी लोग बिना हाथ उठाए उठा लिए जाते हैं, क्योंकि परमेश्वर की आंखें मनुष्य की चाल चलन पर लगी रहती है और वह उसकी सारी चाल को देखता रहता है। ऐसा अंधियारा व घोर अंधकार कहीं नहीं है जिसमें अनर्थ करने वाले छिप सके, क्योंकि उसको मनुष्य पर चित्त लगाने का कुछ प्रयोजन नहीं, ताकि वह परमेश्वर के सन्मुख अदालत में जाए। वह बड़े बड़े बलवानों को बिना पूछ-पाछ के चूर-चूर करता है और उसके स्थान पर औरों को खड़ा कर देता है। इसलिए वह उनके कामों को भली भांति जानता है। वह उन्हें रात में ऐसा उलट देता है कि वे चूर-चूर हो जाते हैं। वह उन्हें दुष्ट जानकर सबों के देखते मारता है, क्योंकि उन्होंने उसके पीछे चलना छोड़ दिया है और उसके किसी मार्ग पर चित्त न लगाया, यहाँ तक कि उनके कारण कंगालों की दोहाई उस तक पहुंची और उसने दीन लोगों की दोहाई सुनी। जब वह चैन देता तो उसे कौन दोषी ठहरा सकता है? और जब वह मुंह फेर ले तब कौन उसका दर्शन पा सकता है? जाति भर के साथ और अकेले मनुष्य दोनों के साथ उसका यही बराबर व्यवहार है, ताकि भक्तिहीन राज्य करता न रहे और प्रजा फंदे में फंसाई न जाए। क्या किसी ने कभी परमेश्वर से कहा कि मैंने दंड सहा, अब मैं भविष्य में बुराई न करूंगा? जो कुछ मुझमें नहीं सूझ पड़ता वह तू मुझे सिखा दे, और यदि मैंने टेढ़ा काम किया हो तो भविष्य में वैसा न करूंगा। क्या वह तेरे ही मन के अनुसार बदला पाए? क्योंकि तू तो उससे अप्रसन्न है, क्योंकि तुझे निर्णय करना है न कि मुझे। इस कारण जो कुछ तुझे समझ पड़ता है वह कह दे। सब ज्ञानी पुरुष वरन जितने बुद्धिमान मेरी सुनते हैं वे मुझसे कहेंगे कि अय्यूब ज्ञान की बातें नहीं करता और न उसके वचन समझ के साथ होते हैं। भला होता कि अय्यूब अंत तक परीक्षा में रहता, क्योंकि उसने अनर्थियों के से उत्तर दिए हैं और वह अपने पाप में विरोध बढ़ाता है और हमारे बीच ताली बजाता है और परमेश्वर के विरुद्ध बहुत सी बातें बनाता है। अय्यूब की पुस्तक अध्याय 35। अय्यूब की पुस्तक अध्याय 35। फिर एलीहू इस प्रकार और भी कहता गया कि क्या तू इसे अपना हक समझता है? क्या तू दावा करता है कि तेरा धर्म परमेश्वर के धर्म से अधिक है? जो तू कहता है कि मुझे इससे क्या लाभ मिलेगा और मुझे पापी होने के अलावा कौन सा अधिक लाभ होगा? मैं ही तुझे और तेरे साथियों को भी एक संग उत्तर देता हूँ। आकाश की ओर दृष्टि करके देख और आकाश मंडल को ताक जो तुझसे ऊंचा है। यदि तूने पाप किया है तो परमेश्वर का क्या बिगाड़ता है? यदि तेरे अपराध बहुत ही बढ़ जाए तो भी तू उसके साथ क्या करता है? यदि तू धर्मी है तो उसको क्या देता है? वह उसे तेरे हाथ से क्या मिल जाता है?
तेरी दुष्टता का फल तुझ ऐसे ही पुरुष के लिए है, और तेरे धर्म का फल भी मनुष्य मात्र के लिए है। बहुत अंधेर होने के कारण वे चिल्लाते हैं, और बलवान के बाहुबल के कारण वे दोहाई देते हैं। इस कारण कोई यह नहीं कहता कि मेरा सृजने वाला परमेश्वर कहाँ है, जो रात में भी गीत गवाता है और हमें पृथ्वी के पशुओं से अधिक शिक्षा देता और पृथ्वी के पशुओं से अधिक बुद्धि देता है। वे दोहाई देते हैं, परंतु कोई उत्तर नहीं देता। यह बुरे लोगों के घमंड के कारण होता है। निश्चय परमेश्वर व्यर्थ बातें कभी नहीं सुनता, और न शक्तिशाली उन पर चित्त लगाता है। तू तो कहता है कि वह मुझे दर्शन नहीं देता, परंतु यह मुकद्दमा उसके सामने है, और तू उसकी बाट जोहता हुआ ठहरा है। परंतु अभी तो उसने क्रोध करके दंड नहीं किया है, और अभिमान पर चित्त बहुत नहीं लगाया। इस कारण अय्यूब व्यर्थ मुंह खोलकर अज्ञानता की बातें बहुत बनाता है। अय्यूब की पुस्तक अध्याय 36। अय्यूब की पुस्तक अध्याय 36। फिर एलीहू ने यह भी कहा, कुछ ठहरा रह और मैं तुझको समझाऊंगा, क्योंकि परमेश्वर के पक्ष में मुझे कुछ और भी कहना है। मैं अपने ज्ञान की बात दूर से ले आऊंगा और अपने सृजनहार को धर्मी ठहराऊंगा। निश्चय मेरी बातें झूठी न होंगी। वह जो तेरे संग है वह पूरा ज्ञानी है। देख, ईश्वर सामर्थी है और किसी को तुच्छ नहीं जानता। वह समझने की शक्ति में समर्थ है। वह दुष्टों को जिलाए नहीं रखता और दीनों को उनका हक देता है। वह धर्मियों से अपनी आंखें नहीं फेरता, वरन उनको राजाओं के संग सदा के लिए सिंहासन पर बैठलाता है, और वे ऊंचे पद को प्राप्त करते हैं। और चाहे वे बेड़ियों में जकड़े जाए और दुख की रस्सियों से बांधे जाए, तो भी परमेश्वर उन पर उनके काम और उनका यह अपराध प्रकट करता है कि उन्होंने गर्व किया है। वह उनके कान शिक्षा सुनने के लिए खोलता है और आज्ञा देता है कि वे बुराई से परे रहे। यदि वे सुनकर उसकी सेवा करें तो वे अपने दिन कल्याण से और अपने वर्ष सुख से काटेंगे। परंतु यदि वे न सुने तो वे खड़क से नाश हो जाएंगे और अज्ञानता में मरेंगे। परंतु वे जो मन ही मन भक्तिहीन होकर क्रोध बढ़ाते और जब वह उनको बांधता है तब भी दोहाई नहीं देते, वे तो जवानी में मर जाते हैं और उनका जीवन लुच्चों के बीच में नाश होता है। वह दुखियों को उनके दुख से छुड़ाता है और उपद्रव में उनका कान खोलता है। परंतु वह तुझको भी क्लेश के मुंह में से निकालकर ऐसे चौड़े स्थान में जहां सकेती नहीं है पहुंचा देता है, और चिकना चिकना भोजन तेरी मेज पर परोसता है। परंतु तूने दुष्टों का सा निर्णय किया है, इसलिए निर्णय और न्याय तुझसे लिपटे रहते हैं। देख, जलजलाहट से उभर के ठट्टा मत कर, और न प्रायश्चित को अधिक बड़ा जानकर मार्ग से मुड़। क्या तेरा रोना व तेरा बल तुझे दुख से छुटकारा देगा? उस रात की अभिलाषा न कर जिसमें देश देश के लोग अपने अपने स्थान से मिटाए जाते हैं। चौकस रह, अनर्थ काम की ओर मत फिर। तूने तो दुख से अधिक इसी को चुन लिया है। देख, परमेश्वर अपने सामर्थ्य से बड़े बड़े काम करता है। उसके समान शिक्षक कौन है? किसने उसके चलने का मार्ग ठहराया है? और कौन उससे कह सकता है कि तूने अनुचित काम किया है? उसके कामों की महिमा और प्रशंसा करने को स्मरण रख, जिसकी प्रशंसा का गीत मनुष्य गाते चले आए हैं। सब मनुष्य उसको ध्यान से देखते आए हैं, और मनुष्य उसे दूर दूर से देखता है। देख, परमेश्वर महान और हमारे ज्ञान से कहीं परे है, और उसके वर्ष की गिनती अनंत है।
क्योंकि वह तो जल की बूंदें ऊपर को खींच लेता है। वे कुहरे से मेह होकर टपकते हैं। वे ऊंचे ऊंचे बादल उंडेलते हैं और मनुष्य के ऊपर बहुतायत से बरसाते हैं। फिर क्या कोई बादलों का फैसला और उसके मंडल में का गरजना समझ सकता है? देख, वह अपने उजियालों को चारों ओर फैलाता है और समुद्र की थाह को ढांकता है, क्योंकि वह देश देश के लोगों का न्याय इन्हीं से करता है और भोजन वस्तुएं बहुतायत से देता है। वह बिजली को अपने हाथ में लेकर उसे आज्ञा देता है कि दुश्मन पर गिरे। इसकी कड़क उसी का समाचार देती है। पशु भी प्रकट करते हैं कि अंधड़ चढ़ा आता है। अय्यूब की पुस्तक अध्याय 37। अय्यूब की पुस्तक अध्याय 37। अय्यूब की पुस्तक अध्याय 37। फिर इस बात पर भी मेरा हृदय कांपता है और अपने स्थान से उछल पड़ता है। उसके बोलने का शब्द तो सुनो, और उस शब्द को जो उसके मुंह से निकलता है सुनो। वह उसको सारे आकाश के तले और अपनी बिजली को पृथ्वी की छोर तक भेजता है। उसके पीछे गरजने का शब्द होता है। वह अपने प्रतापी शब्द से गरजता है, और जब उसका शब्द सुनाई देता है तब बिजली लगातार चमकने लगती है। परमेश्वर गरज कर अपना शब्द अद्भुत रीति से सुनाता है और बड़े बड़े काम करता है जिनको हम नहीं समझते। वह तो हिम से कहता है, पृथ्वी पर गिर, और इसी प्रकार मेह को भी, मुसलधारा वर्षा को भी ऐसी ही आज्ञा देता है। वह सब मनुष्यों के हाथ पर मुहर कर देता है, जिससे उसके बनाए हुए सब मनुष्य उसको पहचाने। वन पशु गुफाओं में घुस जाते और अपनी अपनी मांदों में रहते हैं। दक्षिण दिशा से बवंडर और उत्तरहिया से जाड़ा आता है। परमेश्वर की श्वास की फूंक से बर्फ पड़ता है, तब जलाशयों का पाट जम जाता है। फिर वह घटाओं को भाप से लादता और अपनी बिजली से भरे हुए उजियाले का बादल दूर तक फैलाता है, और वह उसकी बुद्धि की युक्ति से इधर उधर फिरता जाता है, इसलिए कि जो आज्ञा वह उनको दे उसको वे बसाई हुई पृथ्वी के ऊपर पूरी करे, चाहे ताड़ना देने के लिए, चाहे अपनी पृथ्वी की भलाई के लिए, वह मनुष्य पर करुणा करने के लिए वह उसे भेजे। हे अय्यूब, इस पर कान लगा और सुन ले। चुपचाप खड़ा रह और परमेश्वर के आश्चर्य कर्मों का विचार कर। क्या तू जानता है कि परमेश्वर क्यों कर अपने बादलों को आज्ञा देता है और अपने बादल की बिजली को चमकाता है? क्या तू घटाओं का तौलना और सर्वज्ञानी के आश्चर्य कर्म जानता है? जब पृथ्वी पर दक्षिण की हवा ही के कारण से सन्नाटा रहता है, तब तेरे वस्त्र क्यों गर्म हो जाते हैं? फिर क्या तू उसके साथ आकाशमंडल को तान सकता है, जो ढाले हुए दर्पण के तुल्य दृढ़ है? तू हमें यह सिखा कि उससे क्या कहना चाहिए, क्योंकि हम अंधियारे के कारण अपना व्याख्यान ठीक नहीं रच सकते। क्या उसको बताया जाए कि मैं बोलना चाहता हूँ? क्या कोई अपना सत्यानाश चाहता है? अभी तो आकाशमंडल में का बड़ा प्रकाश देखा नहीं जाता, परंतु वायु चलकर उनको शुद्ध करता है। उत्तर दिशा से सुनहली ज्योति आती है। परमेश्वर भय योग्य तेज से आभूषित है। सर्वशक्तिमान जो अति सामर्थ्य है और जिसका भेद हम पा नहीं सकते, वह न्याय और पूर्ण धर्म को छोड़ अत्याचार नहीं कर सकता। इसी कारण सज्जन उसका भय मानते हैं, और जो अपनी दृष्टि में बुद्धिमान है उन पर वह दृष्टि नहीं करता। अय्यूब की पुस्तक अध्याय 38। अय्यूब की पुस्तक अध्याय 38। तब यहोवा ने अय्यूब को आंधी में से यूं उत्तर दिया, यह कौन है जो अज्ञानता की बातें कहकर युक्ति को बिगाड़ना चाहता है? पुरुष की नाई अपनी कमर बांध ले,
क्योंकि मैं तुझसे प्रश्न करता हूं और तू मुझे उत्तर दे। जब मैंने पृथ्वी की नेव डाली तब तू कहां था? यानी तू समझदार हो तो उत्तर दे। उसका नाप किसने ठहराया? क्या तू जानता है? उस पर किसने सूत खींची? उसकी नेव कौन सी वस्तु पर रखी गई है? वह किसने उसके कोने का पत्थर बिठाया? जबकि भोर के तारे एक संग आनंद से गाते थे और परमेश्वर के सब पुत्र जय जयकार करते थे। फिर जब समुद्र ऐसा फूट निकला मानो वह गर्भ से फूट निकला, तब किसने द्वार मूंद कर उसको रोक दिया? जबकि मैंने उसको बादल पहनाया और घोर अंधकार में लपेट दिया और उसके लिए सिवान बांधा और यह कहकर बेड़े और किवाड़े लगा दिए कि यदि यही का तक आ और आगे न बढ़ और तेरी उमड़ने वाली लहरें यही थम जाए। क्या तूने जीवन भर में कभी भोर को आज्ञा दी और पह को उसका स्थान जताया है, ताकि वह पृथ्वी की छोरों को वश में करे और दुष्ट लोग उसमें से झाड़ दिए जाए? वह ऐसा बदला है जैसा मोहर के नीचे चिकनी मिट्टी बदलती है और सब वस्तुएं मानो वस्त्र पहने हुए दिखाई देती है और दुष्टों से उनका उजियाला रोक दिया जाता है। उनकी बढ़ाई मुंह तोड़ी जाती है। क्या तू कभी समुद्र के सोतों तक पहुंचा है? वह गहरे सागर की थाह में कभी चला फिरा है? क्या मृत्यु के फाटक तुझ पर प्रकट हुए? क्या तू अंधकार के फाटकों को कभी देखने पाया है? क्या तूने पृथ्वी की चौड़ाई पूरी रीति से समझ लिया है? यदि तू यह सब जानता है तो बतला दे, उजियाले के निवास का मार्ग कहाँ है और अंधियारे का स्थान कहाँ है? क्या तू उसे उसके सिवाने तक हटा सकता है और उसके घर की डगर पहचान सकता है? निसंदेह तू यह सब कुछ जानता होगा, क्योंकि तू तो उस समय उत्पन्न हुआ था और तू बहुत आयु का है। फिर क्या तू कभी हिम के भंडार में बैठा? व कभी ओलों के भंडार को तूने देखा है, जिसको मैंने संकट के समय और युद्ध और लड़ाई के दिन के लिए रख छोड़ा है? किस मार्ग से उजियाला फैलाया जाता है और पुरवाई पृथ्वी पर बहाई जाती है? महावृष्टि के लिए किसने नाला काटा और कड़कड़ाने वाली बिजली के लिए मार्ग बनाया है कि निर्जन देश में और जंगल में जहां कोई मनुष्य नहीं रहता मेह बरसाकर उजाड़ ही उजाड़ देश को सींचे और हरी घास उगाए? क्या मेह का कोई पिता है और ओस की बूंदे किसने उत्पन्न की? किसके गर्भ से बर्फ निकलता है और आकाश से गिरे हुए पाले को कौन उत्पन्न करता है? जल पत्थर के समान जम जाता है और गहरे पानी के ऊपर जमावट होती है। क्या तू कचपचिया का गुच्छा गूंथता व मृगशीरा के बंधन खोल सकता है? क्या तू राशियों को ठीक ठीक समय पर उदय कर सकता है व सप्तर्षि को साथियों समेत लिए चल सकता है? क्या तू आकाशमंडल की विधियां जानता और पृथ्वी पर उनका अधिकार ठहरा सकता है? क्या तू बादलों तक अपनी वाणी पहुंचा सकता है ताकि बहुत जल बरसकर तुझे छिपा ले? क्या तू बिजली को आज्ञा दे सकता है कि वह जाए और तुझसे कहे मैं उपस्थित हूं? किसने अंतःकरण में बुद्धि उपजाई और मन में समझने की शक्ति किसने दी है? कौन बुद्धि से बादलों को गिन सकता है और कौन आकाश के कुप्पों को उंडेल सकता है? जब धूली जम जाती है और ढेले एक दूसरे से सट जाते हैं, क्या तू सिंहनी के लिए अहेर पकड़ सकता और जवान सिंहों का पेट भर सकता है? जब वे मांद में बैठे हो और आड़ में घात लगाए दबक कर बैठे हो, फिर जब कौवे के बच्चे परमेश्वर की दुहाई देते हुए निराहार उड़ते फिरते हैं, तब उनको आहार कौन देता है? अय्यूब की पुस्तक अध्याय
39। अय्यूब की पुस्तक अध्याय 39। क्या तू जानता है कि पहाड़ पर की जंगली बकरियां कब बच्चे देती है? वह जब हरणियां बियाती है तब क्या तू देखता रहता है? क्या तू उनके महीने गिन सकता है? क्या तू उनके बियाने का समय जानता है? वे बैठकर अपने बच्चों को जन्म देती है, वे अपनी पीड़ाओं से छूट जाती है। उनके बच्चे हष्टपुष्ट होकर मैदान में बढ़ जाते हैं, वे निकल जाते और फिर नहीं लौटते। किसने बनेले गधे को स्वाधीन करके छोड़ दिया है? किसने उसके बंधन खोले हैं? उसका घर मैंने निर्जल देश को और उसका निवास लोनिया भूमि को ठहराया है। वह नगर के कोलाहल पर हंसता और हाँकने वाले की हाँक सुनता भी नहीं। पहाड़ों पर जो कुछ मिलता है उसे वह चरता, वह सब भांति की हरियाली ढूंढता फिरता है। क्या जंगली सांड तेरा काम करने को प्रसन्न होगा? क्या वह तेरी चरनी के पास रहेगा? क्या तू जंगली सांड को रस्से से बांधकर रेघारियों में चला सकता है? क्या वह नालों में तेरे पीछे पीछे हेंगा फेरेगा? क्या तू उसके बड़े बल के कारण उस पर भरोसा करेगा? वह जो परिश्रम का काम तेरा हो, क्या तू उसे उस पर छोड़ेगा? क्या तू उसका विश्वास करेगा कि वह तेरा अनाज घर ले आए और तेरे खलिहान का अन्न इकट्ठा करे? फिर शुतुरमुर्गी अपने पंखों को आनंद से फुलाती है, परंतु क्या ये पंख और पर स्नेह को प्रकट करते हैं? क्योंकि वह तो अपने अंडे भूमि पर छोड़ देती और धूलि में उन्हें गर्म करती है, और इसकी सुधि नहीं रखती कि वे पांव से कुचले जाएंगे। वह कोई वन पशु उसे कुचल डालेगा। वह अपने बच्चों से ऐसी कठोरता करती है कि मानो उसके नहीं है। यद्यपि उसका कष्ट अकारत होता है तो भी वह निश्चिंत रहती है, क्योंकि परमेश्वर ने उसको बुद्धि रहित बनाया और उसे समझने की शक्ति नहीं दी। जिस समय वह सीधी होकर अपने पंख फैलाती है, तब वह घोड़े और उसके सवार दोनों को कुछ नहीं समझती है। क्या तूने घोड़े को उसका बल दिया है? क्या तूने उसकी गर्दन में फहराती हुई अयाल जमाई है? क्या उसको टीढ़ी की सी उड़ने की शक्ति तू देता है? उसके फुंकार का शब्द डरावना होता है। वह तराई में टाप मारता है और अपने बल से हर्षित रहता है। वह हथियारबंदों का सामना करने को निकल पड़ता है। वह डर की बात पर हंसता और नहीं घबराता और तलवार से पीछे नहीं हटता। तरकश और चमकता हुआ सांग और भाला उस पर खड़खड़ाती है। वह रीस और क्रोध के मारे भूमि को निगलता है। जब नरसिंगे का शब्द सुनाई देता है, तब वह रुकता नहीं। जब जब नरसिंगा बजता, तब तब वह हीन हीन करता है और लड़ाई और अफसरों की ललकार और जय जयकार को दूर से सूंघ लेता है। क्या तेरे सामने से बाज उड़ता है और दक्षिण की ओर उड़ने को अपने पंख फैलाता है? क्या उकाब तेरी आज्ञा से ऊपर चढ़ जाता है और ऊंचे स्थान पर अपना घोंसला बनाता है? वह चट्टान पर रहता और चट्टान की चोटी और दृढ़ स्थान पर बसेरा करता है। वह अपनी आंखों से दूर तक देखता है, वहां से वह अपने अहेर को ताक लेता है। उसके बच्चे भी लोहू चूसते हैं और जहां घात किए हुए लोग होते वहां वह भी होता है। अय्यूब की पुस्तक अध्याय 40। अय्यूब की पुस्तक अध्याय 40। फिर यहोवा ने अय्यूब से यह भी कहा कि क्या जो बकवास करता है वह सर्वशक्तिमान से झगड़ा करे? जो
ईश्वर से विवाद करता है वह इसका उत्तर दे। तब अय्यूब ने यहोवा को उत्तर दिया, देख, मैं तो तुच्छ हूँ, मैं तुझे क्या उत्तर दूं? मैं अपनी अंगुली दांत तले दबाता हूँ। एक बार तो मैं कह चुका हूँ, परंतु और कुछ न कहूंगा। हाँ, 2 बार भी मैं कह चुका हूँ, परंतु अब कुछ और आगे न बढ़ूंगा। तब यहोवा ने अय्यूब को आंधी में से यह उत्तर दिया, पुरुष की नाई अपनी कमर बांध ले। मैं तुझसे प्रश्न करता हूँ और तू मुझे बता, क्या तू मेरा न्याय भी व्यर्थ ठहराएगा? क्या तू आप निर्दोष ठहरने की मनसा से मुझको दोषी ठहराएगा? क्या तेरा बाहुबल परमेश्वर के तुल्य है? क्या तू उसके समान शब्द से गरज सकता है? अब अपने को महिमा और प्रताप से संवार और ऐश्वर्य और तेज के वस्त्र पहन ले। अपने अति क्रोध की बाढ़ को बहा दे और एक एक घमंडी को देखते ही उसे नीचा कर। हर एक घमंडी को देखकर झुका दे और दुष्ट लोगों को जहां खड़े हो वहां से गिरा दे। उनको एक संग मिट्टी में छिपा दे और उस गुप्त स्थान में उनके मुंह बांध दे। तब मैं भी तेरे विषय में मान लूंगा कि तेरा ही दाहिना हाथ तेरा उद्धार कर सकता है। उस जलगज को देख जिसको मैंने तेरे साथ बनाया है। वह बैल की नाई घास खाता है। देख, उसकी कटी में बल है और उसके पेट के पुट्ठों में उसकी सामर्थ्य रहती है। वह अपनी पूंछ को देवदार की नाई हिलाता है। उसकी जांघों की नसें एक दूसरे से मिली हुई है। उसकी हड्डियां मानो पीतल की नलियां है। उसकी पसलियां मानो लोहे के बेड़े हैं। वह परमेश्वर का मुख्य कार्य है, जो उसका सृजनहार है। उसी ने उसको तलवार दी है। निश्चय पहाड़ों पर उसका चारा मिलता है, जहां और सब वन पशु कलोल करते हैं। वह छतनार वृक्षों के तले नरकंटों की आड़ में और कीच पर लेटा करता है। छतनार वृक्ष उस पर छाया करते हैं। वह नाले के बेते के वृक्ष से घिरा रहता है। चाहे नदी की बाढ़ भी हो तो भी वह न घबराएगा। चाहे यर्दन भी बढ़कर उसके मुंह तक आए, परंतु वह निर्भय रहेगा। जब वह चौकस हो तब क्या कोई उसको पकड़ सकेगा? वह फंदे लगाकर उसको नाथ करेगा। अय्यूब की पुस्तक अध्याय 41। अय्यूब की पुस्तक अध्याय 41। फिर क्या तू लिव्यातान अथवा मगर को बंसी के द्वारा खींच सकता है? वह डोरी से उसकी जीभ दबा सकता हो? क्या तू उसकी नाक में नकेल लगा सकता है? वह उसका जबड़ा कील से बेध सकता है? क्या वह तुझसे बहुत गिड़गिड़ाहट करेगा? वह तुझसे मीठी मीठी बातें बोलेगा? वह तुझसे वाचा बांधेगा कि वह सदा तेरा दास रहे? क्या तू उससे ऐसे खेलेगा जैसे चिड़िया से? वह अपने लड़कियों का जी बहलाने को उसे बांध रखेगा? क्या मच्छुओं के दल उसे बिकाऊ माल समझेंगे? क्या वह उसे व्यापारियों में बांट देंगे? क्या तू उसका चमड़ा भाले से व उसका सिर मछुए के त्रिशूलों से भर सकता है? तू उस पर अपना हाथ ही धरे तो लड़ाई को कभी न भूलेगा और भविष्य में कभी ऐसा न करेगा। देख, उसे पकड़ने की आशा निष्फल रहती है। उसके देखने ही से मन कच्चा पड़ जाता है। कोई ऐसा साहसी नहीं जो उसको भड़काए। फिर ऐसा कौन है जो मेरे सामने ठहर सके? किसने मुझे पहले दिया है जिसका बदला मुझे देना पड़े? देख, सारी जो कुछ धरती पर है वो मेरा है। मैं उसके अंगों के विषय और उसके बड़े बल और उसकी बनावट की शोभा के विषय चुप न रहूंगा। ऊपर के पहवाने को कौन उतार सकता है? उसके दांतों की दोनों पंक्तियों के अर्थात जबड़ों के बीच कौन आएगा? उसके मुंह के दोनों किवाड़ कौन खोल सकता है? उसके दांत चारों ओर से डरावने हैं। उसके छिलकों की रेखाएं घमंड का कारण है।
वे मानो कड़ी छाप से बंद किए हुए हैं। वे एक दूसरे से ऐसे जड़े हुए हैं कि उनमें कुछ वायु भी नहीं बैठ सकती। वे आपस में मिले हुए और ऐसे सटे हुए हैं कि अलग अलग नहीं हो सकते। फिर उसके छिकने से उजियाला चमक उठता है और उसकी आंखें भोर की पलकों के समान हैं। उसके मुंह से जलते हुए पलीते निकलते हैं और आग की चिंगारियां छूटती है। उसके नथनों से ऐसा धुआं निकलता है जैसा खलौती हुई हांडी और लटे हुए नरकंटों से। उसकी सांस से कोयले सुलगते और उसके मुंह से आग की लौ निकलती है। उसकी गर्दन में सामर्थ्य बनी रहती है और उसके सामने डर नाचता रहता है। उसके मांस पर मांस चढ़ा हुआ है और ऐसा आपस में सटा हुआ है जो हिल नहीं सकता। उसका हृदय पत्थर सा दृढ़ है, वरन चक्की के निचले पाटे के समान दृढ़ है। जब वह उठने लगता है तब सामर्थी भी डर जाते हैं और डर के मारे उनकी सूध-बूध लोभ हो जाती है। यदि कोई उस पर तलवार चलाए तो उससे कुछ न बन पड़ेगा, और न भाले और न बर्ची और न तीर से। वह लोहे को पुआल सा और पीतल को सड़ी लकड़ी सा जानता है। वह तीर से भगाया नहीं जाता। गोफन के पत्थर उसके लिए भूसे से ठहरते हैं। लाठियां भी भूसे के समान गिनी जाती है। वह बर्ची के चलने पर हंसता है। उसके निचले भाग पैने ठिकरे के समान है। कीच पर मानो वह हिंगा फेरता है। वह गहरीले जल को हंडे की नाई मथता है। उसके कारण नील नदी मरहम के हांडी के समान होती है। वह अपने पीछे चमकीली लीक छोड़ता जाता है। गहरा जल मानो श्वेत दिखाई देने लगता है। धरती पर उसके तुल्य और कोई नहीं है, और जो ऐसा निर्भय बनाया गया है, जो कुछ ऊंचा है उसे वह ताकता ही रहता है। वह सब घमंडियों के ऊपर राजा है। अय्यूब की पुस्तक अध्याय 42। अय्यूब की पुस्तक अध्याय 42। तब अय्यूब ने यहोवा को उत्तर दिया, मैं जानता हूं कि तू सब कुछ कर सकता है और तेरी युक्तियों में से कोई रुक नहीं सकती। यह कौन है जो ज्ञान रहित होकर युक्ति पर पर्दा डालता है? परंतु मैंने तो जो नहीं समझा था वही कहा, अर्थात जो बातें मेरे लिए अधिक कठिन और मेरी समझ से बाहर थी, जिनको मैं जानता भी नहीं था। मैं निवेदन करता हूँ, सुन, मैं कुछ कहूंगा। मैं तुझसे प्रश्न करता हूँ, तू मुझे बता दे। मैंने कानों से तेरा समाचार सुना था, परंतु अब मेरी आंखें तुझे देखती है, इसलिए मुझे अपने ऊपर घृणा आती है और मैं धूली और राख में पश्चाताप करता हूँ। और ऐसा हुआ कि जब यहोवा ये बातें अय्यूब से कह चुका, तब उसने तेमानी एलीपज से कहा, मेरा क्रोध तेरे और तेरे दोनों मित्रों पर भड़कता है, क्योंकि जैसी ठीक बात मेरे दास अय्यूब ने मेरे विषय कही है, वैसी तुम लोगों ने नहीं कही। इसलिए अब तुम 7 बैल और 7 मेंढे काटकर मेरे दास अय्यूब के पास जाकर अपने निमित्त होम बलि चढ़ाओ। तब मेरा दास अय्यूब तुम्हारे लिए प्रार्थना करेगा, क्योंकि उसी की मैं ग्रहण करूंगा, और नहीं तो मैं तुम में से तुम्हारी मूर्ता के योग्य बर्ताव करूंगा, क्योंकि तुम लोगों ने मेरे विषय मेरे दास अय्यूब किसी ठीक बात नहीं कही। यह सुन तेमानी एलीपज, शूही बिल्दद और नापाती सोपेर ने जाकर यहोवा की आज्ञा के अनुसार किया, और यहोवा ने अय्यूब की प्रार्थना ग्रहण की। जब अय्यूब ने अपने मित्रों के लिए प्रार्थना की, तब यहोवा ने उसका सारा दुख दूर कर दिया, और जितना अय्यूब का पहले था उसका दुगना यहोवा ने उसे दे दिया। तब उसके सब भाई और सब बहनें और जितने पहले उसको जानते पहचानते थे, उन सबों ने आकर उसके यहाँ उसके संग भोजन किया, और जितनी विपत्ति यहोवा ने उस पर डाली थी, उस सब
के विषय उन्होंने विलाप किया और उसे शांति दी और उसे एक एक सिक्का और सोने की एक एक बाली दी। और यहोवा ने अय्यूब के पिछले दिनों में उसको अगले दिनों से अधिक आशीष दी और उसके 14,000 भेड़ बकरियां, 6,000 ऊंट, 1,000 जोड़ी बैल और 1,000 गधियों हो गई। और उसके 7 बेटे और 3 बेटियां भी उत्पन्न हुई। इनमें से उसने जेठ बेटी का नाम तो यमीमा और दूसरी का कसिया और तीसरी का केरेनपुक रखा। और उस सारे देश में ऐसी स्त्रियां कहीं नहीं थी जो अय्यूब की बेटियों के समान सुंदर हो। और उनके पिता ने उनको उनके भाइयों के संग ही संपत्ति दी। इसके बाद अय्यूब 140 वर्ष जीवित रहा और 4 पीढ़ी तक अपना वंश देखने पाया। निदान अय्यूब वृद्धावस्था में दीर्घायु होकर मर गया।